मेरे चैनल की ये वीडियो अब तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। वन ऑफ द बेस्ट मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मेरी इससे पहले इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे से मेरी बात नहीं हुई है। 12वीं के अंदर 99% मेरिट होल्डर, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली है, एक ऐसे कॉलेज से, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम हम सबने सुना होगा। भाई ने बोला है कि आप ये रिवील मत करो ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहे। मैंने बोला ठीक है। भाई ने मुझे अलाउ कर दिया बताने के लिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन वो जो कर रहा है वो आया है मुंबई से कर रहा है। कैट उसने निकाला है, बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ निकाला है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। जुए में कैसे घुसा, क्रिकेट का शौक था बचपन में, कुछ एक मजे मजे में कह दिया ये टीम 1 रन से जीतेगी, ये वो होगा, और वो चीज़ें हो गई। इसको कहीं ना कहीं अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रोडिक्शन दे सकता हूँ। और इस इंप्रेशन से वो क्रिकेट में आया। क्रिकेट में आया तो फुटबॉल में भी आया, फुटबॉल में भी आया तो फिर कैसीनो में भी आया। सुपर इंटेलिजेंट बंदा, लेकिन ऐसी कहानी है जो आपको डरा देगी। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, गूज़बम्प्स हो जाएँगे। कैसा हो रहा है वो बंदा, परेशान हो रहा है, मेरे सामने रो भी चुका। और ये ऐसी कॉल कन्वर्सेशन है, मैंने आखिरी में भाई को बोला, भाई मैं अब फ़ोन रखूँगा, मुझे 1 दिन का समय दे, मैं थोड़ी बहुत स्टडी भी करूँगा कि तेरे वाले केस में मुझे क्या बोलना है तुझे, क्या मुझे कैसे तुझे बताना है, कैसे तुझे समझाना है कुछ चीज़ें, और सेकंड पार्ट अपन उसका अगले दिन बनाएँगे। तो दोस्तों ये सुनो आप, कैसे एक बंदा जो 3 लाख रुपए महीना कमाता है, 3 दिन तक उसने कॉपी के पन्ने फाड़ के खाए हैं कि पेट के अंदर कुछ तो चला जाए उसके, सिर्फ जुए की वजह से। ऐसे-ऐसे दिन दिखाता है। घर में चोरी करी है जुए की वजह से। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप ही सुनो ये कहानी। पहला पार्ट है ये आज। 200 लाइक्स मुझे दो ताकि मैं कहीं न कहीं अपनी नज़रों में भी एक थोड़ा सैटिस्फाई हो पाऊँ कि यार मेरी जो मेहनत है, मेरी जो कन्वर्सेशन है, मेरी जो नॉलेज है, और कहीं न कहीं जो मैं भाई को समझा रहा हूँ वो डिज़र्विंग है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपना सुबह उठ के बातें करके। 200 लाइक्स आप मुझे दो, 200 लाइक्स पे मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ करूँगा। आपसे मेरी विनती है, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। नेगेटिव कमेंट इसलिए मत करना, क्यों मत करना, आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे ने क्या-क्या देखा है, बंदे को कौन-सी डिसेबिलिटी है, क्या दिक्कतें हैं। नेगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई ये तो ऐसा निकला, वैसा निकला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जुआ जो खेलता है वो हर आदमी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जो कि सभ्य नहीं होती हैं। तो हम जज नहीं करें, दूसरों में दोष देखने से पहले हम खुद में दोष देखें, मेरी ये विनती है आपसे। नो नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़। 200 लाइक्स प्लीज़, शेयर करिए वीडियो को, हाइप का बटन दबाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी है वीडियो। मुझे तो ज़रूर लगता है कि बहुत अलग वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा अलग वीडियो है। देखते हैं, बताइएगा। बाय। हेलो। हेलो। हाँ भैया, हेलो। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग भैया। सबसे पहले थैंक यू, तूने मुझे उठाया मेरे भाई। आज मैं उठ ही नहीं हाँ पाया था, मैं लेट सोया था यार। जी। तेरी अलार्म हाँ से जी। उठाऊं मैं, तेरे जो फ़ोन आया था तेरा। जी सर, मैं क्या ही बताऊँ। मैं खुद ही नहीं सोया पूरी रात। थोड़ा मेरे को था कि फाइनली मतलब मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ आई कैन से द ट्रूथ। मतलब पूरा सब मैं सच बता सकता हूँ। मेरे को कुछ भी, मैंने वही किया है। मेरी आधी चीजें पेरेंट्स को पता है, आधी दोस्तों को पता है। जो पेरेंट्स को पता है वो दोस्तों को नहीं पता, जो सबको पता है वो काउंसलर को नहीं पता। मेंटल हेल्थ जो मेरे को असाइन किया गया है, एंड अच्छा तूने, मतलब अच्छा मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में भी तूने एनरोल किया हुआ है? हाँ जी, मतलब मेरे को असाइन किया गया था जहाँ मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा डामाडोल हो गया था मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही। हाँ वो लग तो भी रहा है तेरी आवाज़ से, मतलब यू साउंड वेरी वल्नरेबल। एंड इट इज टोटली फाइन, या इट इज टोटली फाइन, इट डिस्क्राइब्स द पर्सन दैट ही इज इनोसेंट इन नेचर बट समहाउ ही हैज गॉन इनटू द रॉन्ग वेज। या तूने इट तूने कुड बी ईयरफोन लगा रखे पॉसिबल। हैं क्या? हाँ जी, वो जस्ट हटाना, मतलब वो हटा 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 ओके हटा। ओके ओके। हाँ बिकॉज साउंड अच्छी नहीं आ रही ना मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी, आई रिमूव इट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, यू आर हाँ जी हाँ साउंडिंग जी, ग्रेट नाउ। परफेक्ट। सो एनीवे, मतलब थोड़ा वल्नरेबल साउंड होगा जो भी। आई थिंक आई माइट इवन क्राई ड्यूरिंग द कॉल, सो अरे इट इज आई डोंट टोटली नो। फाइन यार, वी मेन डू क्राई ब्रदर, एंड वी ऑल या क्राई। जस्ट
and we खैर have तो done things which are worth crying benches और क्या चाहिए हाँ yeah, we made others cry, so might as well it shed is a tear totally or two. fine, it is totally Yeah, fine ना, no one is judging you, fair, fair. we all are culprits in his eyes, है ना, Right. सबने Yeah, पाप works. किए हमने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, works. So, how do we keep the medium of conversation like? नहीं नहीं, it should be as per the way you feel comfortable. I All would right, all right. prefer we should converse in Hindi, हाँ but if जी, you हाँ feel जी, like you want to use English slangs or English language because हम्म, तुझे दिल्ली एनसीआर से आता है और हाँ जी, जो भी तेरा बैकग्राउंड वगैरह, तो इट इज टोटली फाइन. आई वांट यू टू फील कंफर्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज यू यूज, है ना मेरे श्योर भाई. श्योर, जिसमें वो हिंदी रहेगा ठीक है, बट थोड़ा मतलब बीच बीच में हाँ थोड़ा जब हाँ, इमोशंस इट टेक इज ओवर कर टोटली जाएंगे फाइन मेरे भाई, कोई तो दिक्कत नहीं इंग्लिश है. में फक फक वगैरह निकलेगा और वो सब तू ठीक बता, है। तू स्टार्टिंग से बता हाँ जी, मेरे भाई, तेरे बारे में बता, तू हाँ करता जी, क्या है पहले तो ये बता, तेरी हाँ एज जी, बता. हाँ जी, ठीक है, और उतना ही बताना जितने में तू कंफर्टेबल हो, तेरी हाँ जी, हाँ जी, आइडेंटिटी रिवील ना हो श्योर श्योर। इस वजह से, तो है ना. हाँ जी, स्टार्ट तो करते हैं. वही है, आई एम 24 अभी तो, एंड हाँ. मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है इस टाइम पे, एंड एमबीए कर रहा है ना तू. हाँ जी, हाँ जी, एमबीए ठीक चल है. रहा है, एंड उसके साथ साथ मतलब आपको अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप ऐसे सॉर्ट ऑफ करनी होती है, हाँ. तो वो सब चल रहा है अभी, उसका वो वाला फेज है, मतलब इसके बाद बस ज्यादा कुछ रहता नहीं है आपको, ये खत्म करके वापस एक बार कॉलेज जाना पड़ता है, एंड उस वहां पे आपको 6-8 महीने के बाद, मतलब इफ द कंपनी, वो 6-8 महीने में कंपनी जहाँ पे आपने भी 2 महीने बिता रहे हो ना, वो बता देती है कि हमें बंदा पसंद आया, हमें इसको फुल टाइम रखना है, ये पैकेज हम दे रहे हैं इसको, विच हाँ. इज मतलब थोड़ा पिछले साल के हिसाब से बच्चे से पूछ लो कि यार तुम्हारा कितना लगा था, तो उतना अराउंड ही नेगोशिएट कर लो, हो जाता है। तो ओके. बस मेरे को 6-8 मंथ्स फिर और रहेंगे, एंड फिर आई स्टार्ट अ फुल टाइम जॉब, अभी के टाइम पे बाकी ये मैं एक सिचुएशन बार मैं मेरे इनको भाइयों को बता दूं कि है। तूने ग्रेजुएशन एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है, दिल्ली की. हाँ जी, हाँ जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी तू ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है जिसका नाम ऑलमोस्ट सब सब लोगों ने सुन रखा है ना. हाँ जी, हाँ जी, मतलब भाई आप एमबीए के लिए कैट देते हैं तो उसकी परसेंटाइल मेरी 98.1 आई थी, बताओ. तो बताओ बैठ जो तुम्हारी 10वीं में ही नहीं आई इतनी यार. सर 12th का सुनेंगे तो वो भी मतलब पूरी स्टोरी है, 12th में कितनी मैं आई तेरी? 12th में 99% आए थे सर, बोर्ड में। 99% आई है 12th में तेरी? हाँ जी सर, यहीं से ही सर सर जो भाई शुरू होता है भाई इस ये, 99 वाले कब से सट्टा खेलने लग गए? नहीं सर यही है कि सर मैं वही कह रहा हूँ, 22 years ऑफ योर हार्ड वर्क इज नथिंग इन इफ यू वेस्ट द 4 months दैट मैटर, 4 महीने आपको बिल्कुल 40 साल पीछे ले जा सकते हैं, या फिर आपके माँ बाप अच्छे हो तो आपको 10 साल पीछे ले जाएंगे, बट यही ये चीज है, बहुत चार बड़ी बात महीने बोली तूने. चल चल, लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरे भाई. ऑलराइट वर्क्स। सो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि ये 4-5 स्टोरी जो बैकग्राउंड की हैं, दीज वुड हम्म. डिफाइन मैं आगे क्या घटिया हरकतें करने वाला हूँ। हम्म. ऑलराइट, सो फर्स्टली आई वाज बोर्न विद अ डिसेबिलिटी, एंड मैं मतलब जैसे बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो पूरा डेवलप नहीं हुआ एक पोर्शन, मतलब मैं बोलना वन खुल आइड, के हाँ बोलना. जी, हाँ जी, मतलब मैं ब्लाइंड था एक आइड से। एक आंख से अभी हाँ भी है? जी, हाँ जी, हाँ जी, वो परमानेंट रहेगा क्योंकि तो वो इजंट इट ऑपरेटेबल? इट्स नॉट बिकॉज वो मतलब पॉइंट जैसे रेटिना तक पहुंचती है ना नर्व, जो ब्रेन की ऑप्टिक नर्व होती है, जो आपकी जो देख रहे हो वो दिमाग तक पहुंचाती है, ओके. वो ही ओके. डेवलप नहीं हो रखी, सो ओके. डॉक्टर क्या ही करेगा। ओके. वो ओके. आपको दिखता भी है, मतलब मैं मतलब कैसे तो दिखूंगा किसी को, तो वैसे तो मैं फेक आई लेंस पहनता हूँ ताकि मतलब वो कवर हो जाए, बट अगर मैं वो कभी उतार के किसी से मिल लिया तो दे कैन सी थ्रू कि वो वाइट पोर्शन है, मतलब दैट्स मतलब पांख पूरी नहीं है, तो हाँ ऐसे। ठीक है, इट इज टोटली फाइन एंड यू आर. हाँ इसको डिसेबिलिटी नहीं बोलते, खत्म. हाँ जी, ठीक है, हाँ नॉर्मल है मतलब सब. हाँ जी, हाँ जी, मतलब हम्म. मतलब एक आंख है बस, भगवान ने सही किया कि देख तो पा रहा हूँ दुनिया, वो चीज। हम्म. सो ये था, एंड तो मेरे लाइफ के मैं बताऊंगा 4 चीजें हैं जिन्होंने मेरे को पूरा टाइम कंट्रोल किया है। हम्म. वन इज मैं पढ़ाई, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही, नई हम्म. नई चीजें क्वेश्चन पूछ के। हम्म. सेकंड इज म्यूजिक, मैं गाता हूँ, बनाता हूँ, लिखता हूँ, अरे मुझे वाह. लिखने का बहुत शौक है, एंड ये सेम जो यार. स्टोरी मैं बोल रहा हूँ ये भी मैंने बहुत बार मतलब ऐसे अ, अपने में दर्द में सही है तो आज शायद वैसी बहेगी, अच्छा हम्म. है, एंड गाना वाना बनाता हूँ, गाने बनाए भी हैं एंड बनाने भी हैं आगे जाके, मतलब मेरा फ्यूचर यही मैं चाहूंगा अगर हो। थर्ड इज क्रिकेट, आई वुड से बचपन से ही मतलब मेरे को खेलना भी पसंद था, खेलना तो चलो ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट जो डिसेबिलिटी हम्म. जो भी है, हम्म. एंड मतलब वही था कि मैं अच्छा मेरी मॉम बहुत बड़ी फैन थी क्रिकेट की, सो क्या है, क्या है? मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फैन थी क्रिकेट की, तो हम साथ ही मतलब अच्छा मेरे अच्छा. को, ओके. मैंने पहला मैच मेरे को याद आ रहा है, मैं छोटा था 5 साल का था शायद, युवराज के 6 छक्के वाला देखा था, एंड उससे मैं दीवाना हो गया कि भाई ये क्या गेम है, ये 6 छक्के लग गए भाई, ये तो हम्म. मतलब बिल्कुल फर्स्ट मैच ही वही था।
स्टुअर्ट ब्रॉड एंड को। हाँ जी, हाँ जी। एंड उसके बाद से मतलब मैं ऐसे था कि मतलब बिल्कुल ऐसा था, मैं अगर बोल रहा हूँ कि 1 रन से कोई टीम जीतेगी, बच्चा बोल रहा है 6-7 साल का, 8 साल का। मैं 2 मैच आपको बता भी दूंगा, मैंने बताए थे कि 1 रन से इंडिया जीतेगी, और बोल के सो गया, क्योंकि छोटा बच्चा कितना ही जागेगा, सो जाता था। सुबह उठ के मम्मी बता रही थी कि अरे तूने बोला कि 1 रन से जीतेगी, 1 रन से जीत गई। एक ही रन, मतलब कैसे हो सकता है, जो भी है। हाँ खैर ये सब चीजें बहुत वर्क करी उन्होंने। वो ऐसी चीजें भी बोलती थी कि ओ भगवान ने तेरे से एक चीज ली है तो फिर तेरे को ये चीज दी है, तो ये सब दिमाग में ना ऑलरेडी बन रहा था कि वो कुछ तो समझ दिया है गया, मेरे को। तो मैनिफेस्टेशन हो गया था। हाँ, मॉम तो बहुत अच्छी उससे ही बोलती थी कि अरे कुछ मतलब इसको पॉजिटिव फील हो, इसको ऐसे ना नेगेटिव फील हो, कुछ कॉन्फिडेंस। ऑल्दो मेरे को कॉन्फिडेंस पे हिट नहीं हो रहा था, बट वही है, मैंने थोड़ा उसको दिल पे ले लिया। एंड चौथी चीज है सबसे खराब, कि मैं झूठ बोलना बहुत पसंद करता हूँ। पैथोलॉजिकल लायर प्रॉपर। मतलब अ, मतलब ये चीज मान लो कि मेरे को मतलब कोई टाइम भी पूछ लेगा ना कि और टाइम गलत बता के मैं क्या कर लूंगा किसी का। कोई मेरे से हम्म। बोलेगा 11:45 बज रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं भाई 10:55 हो रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा बोल दूंगा ताकि बस उसको ना सर दिमाग में उसकी टेंशन दिखे मुझे, और बस मुझे लगता है कि ओ कुछ हो गया। मतलब ये बहुत फक्ड अप चीज है, नहीं। हाँ हाँ। बहुत खराब चीज है, बहुत पता नहीं क्यों है ये इट इज मेरे। ए नार्सिसिस्टिक अप्रोच, तुझे इट पता है ये इज चीज? वेरी इट इज वेरी बैड। मैं इसी ने ही मेरे मतलब ये चीज जो मेरे साथ हुई है ये पहले ही खत्म हो जाती, बस ये ऑब्सेशन मेरा झूठ से ना होता। पता नहीं क्यों है, मैं बस ये कि मैं अपने डैड से थोड़ा रिलेशन मेरा नहीं रहा अच्छा, हम्म। बिकॉज वो काफी एजेड है, मतलब मैं बहुत ही ऐसे यंगर सिबलिंग हूँ, बहुत ज्यादा ही। तो ही इज अभी अप्रोचिंग 70 एंड आई एम व्हाटएवर 24, सो तो मतलब आप देख ही तुम्हारे सकते हो। मतलब मदर फादर आर दे जस्ट मतलब टुगेदर ना, मतलब हाँ तू लेट पैदा हुआ, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, क्योंकि बड़ी सिबलिंग बहुत बड़ी है मेरे से, तो हाँ हाँ इसलिए ठीक है, हाँ जी, तो मैं हैपेंस। लेट हुआ। तो ये उनका उनसे कनेक्शन बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ अच्छा है, बट मेरे से नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। हम्म एंड मेरे को बस ये था कि मैं उनको कभी सच बता नहीं सकता था डैड को, तो मैं दुनिया से भी ऐसे हो गया कि ठीक है दुनिया ही ऐसी है, मैं दुनिया से भी झूठी बोलता हूँ, ठीक है कोई, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, सो फक इट। हम्म। दैट, तो ये 4 चीजें ही अराउंड मेरे लाइफ में रिवॉल्व अराउंड करी हैं। कभी कॉम्बिनेशन ऑफ पढ़ाई एंड क्रिकेट हुआ है, कभी म्यूजिक आ गया बीच में, कभी झूठ तो हमेशा ही रहा है, वो अब हम्म। छूटा जाके। हम्म। ठीक है, ये करते करते शुरू होता है 20, मतलब जो भी वो साल था 12th का, बोर्ड्स का। मैं शुरू करता हूँ, मतलब मैंने मेरे स्कूल में ऐसा था कि कोई भी मतलब डीयू तो पहुंचा ही नहीं था, ऐसा स्कूल था वो, बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल अच्छा। अजीब से बच्चे थे, मतलब ऐसे लड़ते बढ़ते रहते थे कि शर्टें फाड़ते रहते थे एक दूसरे की, पता नहीं कैसे जाहिल से थे। तो फिर अब वहां पे जाके मेरे को बस ये सुना था कि ये वाला कॉलेज है, ये बेस्ट है अगर तुम मतलब क्योंकि मैं ऑब्वियसली जिस फील्ड से हूँ कॉमर्स वाली, ये कॉलेज है बहुत जबरदस्त है, इसमें जाओ वैसे करो। तो वो मेरे को बस ऑब्सेशन बन गया। मैंने कहा ना, ऑब्सेशन वर्ड ही की है मेरी लाइफ में। मैं किसी को अगर देख लेता हूं ना, तो मेरे को ऐसा है कि इसको तो अपना बनाना है, वो अच्छा है उसी में अच्छा, ही तो बुरा किसी हो लड़की जाए। के पीछे नहीं पड़ा? हाँ हाँ ठीक है। नहीं वो भी आता है सर, अब अरे बहुत बेंच। ही रहा है। तो यही था कि इसको करना है कि कुछ भी करके, चाहे भाई पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ो, पर इसको तो करना है। ये तो इतना इन्होंने चढ़ा दिया इसको मेरी नजर में, तो करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, जब रिजल्ट्स वगैरह आए तो बन गया, 99% आई हूँ मेरी 12th में। एंड मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैं सही में आपसे तो पर्सनली मेरिट लिंक्डइन। होल्डर होगा फिर तो। हाँ जी, हाँ जी, रैंक 1 था मेरा उसमें। वाह। मेरे पोस्टर्स वगैरह, बैनर छपे थे, उसकी भी फोटोज हैं। वाह मैं वाह। लिंक्डइन पे भी आपको भेज दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, मेरा पूरा एल्मा मैटर वगैरह सब उसमें वही है। डन ब्रो। मार्कशीट भी जो भी है, तो हम्म। वो हुआ। एंड ठीक है, मतलब लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट। मतलब मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड, और मेरे वही 4-5 दोस्त होते थे बढ़िया, चलो स्कूल के अलावा कॉलोनी घर के आसपास भी दोस्त हो गए, वो हम्म। सब हो गया। बट जब वो रिजल्ट आया ना, एंड मैं बाहर निकला घर से और बिल्कुल मतलब अलग शहर पहुंचा ऑब्वियसली, तो मतलब बिल्कुल तब तो ऐसा था कि हर बंदा दोस्त बनना चाह रहा है। मतलब स्कूल ऑब्वियसली। वाले रीच आउट कर रहे हैं कि यार तू कैसे कर गया, तूने कैसे कर दिया, हमें बिल्कुल गाइड कर भी, वो हम तेरे बिल्कुल डिसाइपल है, अपने हमें मास्टर बना लिया हमें अपना। हम्म। तो ये सब रहा। एंड मतलब मैं जिस रूम में जाता था, मतलब मेरे कॉलोनी के दोस्त बन गए, फिर ट्यूशन के दोस्त बन गए, स्कूल, मतलब ऐसा था कि बिल्कुल बस लोगों में घिरा रहना कि, और जो कि वैसे मैं नहीं था, बट चलो पसंद आ रहा था, ऑब्वियसली अटेंशन किसको नहीं पसंद आती। तो हम्म। ऐसे से चलते चलते मैंने 2019 वाज परफेक्ट, ऑब्वियसली लड़की भी थी, उससे बात शुरू हुई, एंड अपना काफी अच्छा चला। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, जब मतलब ऐसे लोग ब्रेकअप कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे लड़ रहे थे कि यार हम मिल तो पा नहीं रहे, बट तब भी चलता रहा, बहुत अच्छे से चलता रहा कि अच्छा। एंड फिर मतलब इट जस्ट, एंड वहाँ पे उस टाइम पे मेरा म्यूजिक का भी प्यार आ जाता है, क्योंकि मैं गाने लिखना शुरू कर चुका था, गाने लिखता था, अभी भी बहुत सारे लिख रखे हम्म। हैं, बीट्स वगैरह बनानी और सब, मतलब उसको पूरा बना लेना, बस रिकॉर्ड करना नहीं, क्योंकि स्टूडियो जाने के पैसे लगते हैं, वो 1 घंटे के बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं, आपकी बीट पूरी रेडी होनी चाहिए। तो वो मैं एक ही गाना बना पाया उस टाइम पे।
उस टाइम पे बना ली क्योंकि थोड़े बहुत पैसे मिलते थे घर से, उसको जोड़ जोड़ के एक बना लिया। तुम मुझे शेयर करना, मैं मेरे हाँ चैनल पे जी। डालूंगा उसको, अगर इफ यू डोंट हैव योर चैनल। आई हैव माई चैनल, है हाँ, चैनल। देन आई हाँ वोंट बी पोस्टिंग इट, आई वांट जी, हाँ यू जी। टू बी यूटिलाइजिंग इट। हाँ, ठीक है। तो वो है, बट वो बनेगा किस टाइम, तो स्टूडियो अपना भी बनाना है, वही बोला, ठीक है। एनीवे, हाँ हाँ। फिर ये चीज हुई, एन ऑब्सेशन मतलब लाइफ उस टाइम पे देखिए भैया, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सिर्फ भैया जिंदा तो अभी भी हूँ, बट जी उसी टाइम रहा था। बिल्कुल मतलब, बिल्कुल मतलब मैं अलाइव जिसे कहते हैं ना, कि हर दिन फील हो रहा है कि भाई कुछ तो उखाड़ रहे हैं। जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद जिम, जिम पे पूरा ध्यान, दोस्त दोस्त, जिम के भी अलग दोस्त। हर जगह आप देख रहे हो, जिस लोकेशन जा रहा हूँ वहाँ मतलब दोस्त अपने सेट कर रखे हैं, जो कि आगे जाके मैं जिनको बहुत एक्सप्लॉइट करने वाला हम्म हूँ। एनीवे, सो हाँ जी, फिर मैंने मतलब सबसे चल रहा है, गर्लफ्रेंड भी है, बढ़िया है, जैसे चल हम्म रहा है। हम्म अब भैया 2021 तक आती है बात, एंड इस टाइम तक मतलब मैं ये था कि अब मतलब चीजें थोड़ी खराब होने लगी थी, क्योंकि मैं दोस्तों को ज्यादा टाइम देने लग गया था, एंड ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड को नहीं देता था। दोस्त कौन से, मेरे कॉलेज के? हर जगह के मतलब, मैं क्योंकि मैं निकल रहा हूँ मेट्रो में दोस्त हैं, और फिर मतलब आ रहा हूँ तो घर पे कॉलोनी में दोस्त हैं, जिम जा रहा हूँ जिम में दोस्त हैं, तो मतलब मैं दिन हाँ जब हाँ एंड में थक के आ रहा हूँ घर वापस सोने, तो हाँ। फिर नहीं बच रही उतनी एनर्जी जितनी वो बंदा डिजर्व करता है जो तुम्हारे लिए वहां पे बैठा है। ओके। सो वो भी नंदलेस वो थोड़ी नाराज होती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, एंड मैं उस टाइम पे ऐसा था कि आर्गुमेंट किया, अरे भाई मेरे पास इतने लोग हैं, एक चली भी तो क्या है वो चीज। हम्म। बट ये बताना होगा कि वो ऑब्सेशन वो बंदी भी थी, कि बिकॉज अच्छा टाइम जा रहा था, सब अच्छा था, तो मेरे को कभी फील ही नहीं होता तो कुछ गलत काम करने का या कुछ ऐसी चीजों में घुसने का। हम्म। ठीक है, तो एनीवे वो फिर मैंने खुद ही खत्म कर दिया कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तुम बहुत ऐसे जो भी कंट्रोलिंग और बकवास वैसे, एंड खत्म कर दिया। वो बंदी तेरी कॉलेज की थी? नहीं नहीं, स्कूल से, स्कूल में उसने देखा ठीक कि है। ये कौन लड़का है जिसने ऐसा कर दिया है ऐसे, तो थोड़ा मैं टेंशन आ गया, बट एनीवे वो इस सब अचीवमेंट के पीछे जेन्युइनली नहीं वो कर रही थी, वो खुद भी बहुत मतलब ऐसी थी, अकम्पलिश थी, काफी अकम्पलिश थी। ओके। सो ये सब होता है। अब यहाँ से डाउनवर्ड स्पाइरल आना था, क्योंकि मतलब मैं अब कोई नया ऑब्सेशन ढूंढ रहा था, जैसे मेरा रहता है। मेरे को उस टाइम पे अगर मैं म्यूजिक में घुस जाता तो मैं पता नहीं क्या बढ़िया कहाँ रहता, बट वही वो एक गलत स्टेप अब ऑब्सेशन का आने वाला था। क्योंकि कमिंग बैक टू बचपन वाली यादें बहुत ज्यादा थी। मैं आपको मैच तक गिनवा सकता हूँ, 2010 में एक मैच हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो कि इंडिया 298 रन बना के बनाई थी, और मैं बोल के सो गया कि अरे एक रन से इंडिया जीत जाएगी, आप हम्म। देख लो, और 297 ही बनाए थे वो मैच, कोई भी देख लो वही हुआ था। एंड फिर एक अच्छा। और होता जिसमें इंडिया ने 191 बनाए थे, वो शायद साउथ अफ्रीका में मैच था, बिफोर द 2011 वर्ल्ड कप, एंड वो भी एक रन से इंडिया कैसे जीत गई थी पता नहीं, उन्होंने 191 रन डिफेंड कर लिए थे। हम्म तो ये सब हुआ, एंड ये आगे जाके एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जो ये बिल्कुल, ये विजन जो आते हैं ना मेरे को, कि मेरे को दिख जाता है कि कुछ तो भाई इस मैच में होने वाला है ऐसा, और वो उल्टी सीधी चीजों की भी होता है। ठीक है, ये चीज मेरे को हिट करी कि यार कुछ पैसिव इनकम हो या कुछ हो यार, कुछ मतलब अपना पैसा तो करेंगे 21 घर में से। ना? 21 में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म नहीं मतलब बस कॉलेज का मतलब कोविड खुला था, तो वापस से कॉलेजेस जाना शुरू हो गया था, अभी तक तो नहीं, तो हम ऑनलाइन ही कर रहे थे, तो हम्म। वहां पे बस ये हो गया, पैसिव इनकम कुछ तो चाहिए। अब मतलब आप जाओगे कुछ कंपटीशन में पार्ट लोगे, वो जीते ना जीते तो पैसे मिले ना मिले वो चीज हो जाती है, लेकिन इसमें था कि चलो घर से कुछ मिल रहे हैं, वैसे तो खर्चे इतने कुछ है नहीं ना, कुछ वो करते हैं, तो अपना इसमें से 1,000 कुछ बचेगा तो देखते हैं क्या करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वेबसाइट्स में, जो एक खराब बेकार वेबसाइट है। तो हाँ। बस शुरू किया, एंड बहुत डिसिप्लिन था, मतलब मैं से मतलब जेन्युइनली रेगुलर विड्रॉल्स देता रहता था, बहुत स्टॉप लॉस भी करता था, एक्सेल शीट मेंटेन करता था मैं, बिल्कुल ऐसे और तू पागल हो गया था। खेलता खेलता क्रिकेट नहीं था तब तक? नहीं नहीं, क्रिकेट फुटबॉल ये दो का मुझे बहुत नॉलेज था। नहीं नहीं, एंड मतलब यू हैवंट अप्रोच द कैसीनो येट, ना? कैसीनो वगैरह नहीं थोड़ी नहीं, खेला नॉट था? येट, नहीं नॉट येट, नहीं, ठीक है, अभी क्रिकेट और होने वाला था। फुटबॉल खेलता था, और नो हम्म। वन गाइडेड यू, नो वन lured यू इन दिस नो वन पर्टिकुलर ल्योर थिंग? मी, नो वन, इट्स जस्ट वो बचपन की होती कि यार मैं इतना मैंने दिमाग दो चलता तीन है तो बार, चलो हाँ, यूटिलाइज करते हैं इसको, तो एनकैश इसको करते हैं हाँ इस चीज को। इनकैश करते हैं, कुछ बचेगा तो स्टूडियो जाके अपना बढ़िया गाने बना लेंगे। गाने तब तक अच्छा, लिख रहा था क्योंकि मोटिवेशन रहती थी। तो तूने गाने के लिए एक तरह से जुआ सट्टा खेलना स्टार्ट मतलब करा? मैं कह रहा हूँ वो ऑब्सेशन जहाँ दो चीजों में जा सकता था, या गाने में जाता या क्रिकेट में जाता। समझ क्रिकेट गया। के थ्रू मैं गाने में गाइड कर रहा था, बट फक हम्म। फक अप हो गया। हाँ, कोई तो बात नहीं। फिर फिर? बस फिर शुरू किया, आई थिंक 21, मतलब जब तक कॉलेज खत्म हुआ तब तक भी थोड़े थोड़े लॉसेस तो होते थे, बट 1,000-500 रुपए अगर होते भी थे तो उस महीने में खत्म हो जाते थे, पेरेंट्स से ले लेता था वो, तो ठीक था, उनको हम्म इतनी इशू नहीं होती थी। इशू हुआ कि जब मतलब अम, सब खत्म हो गया, कॉलेज वॉलेज बढ़िया, मतलब पूरा डिग्री विग्री अच्छी जीपीए के साथ मैंने खत्म की, एंड प्लेसमेंट भी कॉलेज से ही हमारी होती है, तो प्लेसमेंट भी ले ली। एंड एट द एज ऑफ 21 आप मतलब अच्छा पैकेज था, अराउंड एक 21 ईयर ओल्ड के खर्चे, जो कि उसी शहर में है जहाँ पे जॉब है, कोई रहने वहने की खर्चा नहीं, कोई रेंट नहीं, तो उसको हम्म अगर 45-48 थाउजेंड कुछ मिल रहे हैं,
और अच्छा बोनस भी मिलता है, साल में 75,000 रुपये बोनस मिल जाता था। हाँ तो उसको क्या दिक्कत है, मतलब वो तो 2 साल अगर रज के काम भी करे अच्छे से और फिर साथ साथ पढ़ाई करके आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे, तो उसके तो 10-11 लाख ऐसे ही सेव हो गए। अपनी हाँ एमबीए, जो एमबीए बहुत महंगी होती है, तो अगर मैं आधे पैसे भी खुद दे देता तो हाँ। नाज करते मेरे पेरेंट्स की, भाई इसने 23 साल की एज में बिना लोन के अपनी एजुकेशन हाफ फंड कर दी, ऐसा। हम्म। तो ये गोल के साथ मैंने शुरू करा, नहीं तो पेरेंट्स तो कहते तू पहले सब पोस्ट ग्रेड कर ले एंड अपना सीधा बड़ी जॉब में घुस, ये क्या तू क्या कर रहा है सब इसमें 5-6 लाख वाली जो भी कर रही है। हम्म। तो बट वही था, उससे अब रेगुलर कैश फ्लो आने लग गया था। 2022 के बात है। अम, अच्छा खासा मतलब जॉब में घुस गया था बढ़िया। एंड जैसे मतलब शुरू में तो उस अमाउंट के साथ भी मैं ठीक ठाक करता हूँ। एक्सेल शीट में आपको बता रहा हूँ ना कि डेली का जो होता था कि 10 ही लगेंगी बेट्स। 10 बेट्स में अगर मैं 7 जीत गया प्रॉफिट, 5 5 जीता तो चलो ब्रेक इवन, 3 या 4 जीता सेम अमाउंट से, मतलब बिल्कुल वो सब जो सुन सुन के यूट्यूब पे की यार ये जो बेकार से बैठे हैं लोग जो हम्म। बताते रहते हैं कि इतना स्टॉप लॉस करना, वो करता रहा, ठीक है, अच्छा सा होता रहा। बट बाय द एंड ऑफ 2022 ये होने लग गया था कि मैं हारने लग गया था। मतलब इट हैड स्टार्टेड हैपनिंग कि भाई उल्टा पड़ रहा है। जो अमाउंट मतलब मेरी सैलरी आ रही है वो मतलब बस जीरो सेविंग्स हो रही है पूरे महीने की, क्योंकि अच्छा। 10-15 हज़ार तो चलो खर्चा हो ही गया, पर हम्म फिर भी 35-30 हज़ार तो बचने चाहिए। वो मैं आखिरी हफ्ते में पूरा लगा देता कि चलो यार अगले हफ्ते तो आई जाएगी, 48,000 फिर से नए आ जाएंगे, तो अब ये इस पे देखते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा बिल्कुल, मतलब दिसंबर तक आते आते तो बिल्कुल ही जीरो सेविंग्स थी, और ये पैटर्न बन गया था कि महीने के एंड में पूरा लगा देना और हमेशा हारते रहना। अच्छा। एंड ये सब, और उस टाइम पे क्रिकेट फुटबॉल के बाद बास्केटबॉल, आइस हॉकी और उल्टे सीधे स्पोर्ट्स जो मतलब ये लॉस में होता था, तो जल्दी जल्दी में कि यार अब ये रात को 4 बजे तो कोई अच्छे मैच क्रिकेट के होते नहीं है, कुछ फुटबॉल भी खत्म हो जाती है। तो हम्म। जब दूसरी जगह यूएस, पनामा, कोस्टा रिका और ये जो हाँ बिल्कुल हाँ ही हाँ। करीबियन कंट्रीज हैं, ये ये खेल मैंने रही है भी तो करी रात को बकचोदी बहनचोदी बास्केटबॉल ये में, राइस हॉकी बहुत में। हाँ खराब, क्योंकि ये मैचेस क्विक भी होते हैं, आपको मतलब फटाफट 10 का फटाफट 20 चालीस मिनट चालीस जाएगा। मिनट के होते हैं। हाँ। 40-40 मिनट के मैचेस होते हैं, पूरी रात एनबीए चलती है। इसी हम्म बहाने एनबीए मेरे को पता लगने लग गया, मैं उसके बारे में रिसर्च करने लग गया। जॉब हम्म चल रही है साइड बाय साइड, मतलब मेरे को जॉब में डांट पड़ने लग गई थी। मेरे को आज तक कभी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से डांट नहीं पड़ी कि आप स्लैक कर रहे हो, आपको काम वाम हमें अच्छा नहीं लगा, क्या कर रहे हो ये सब आप तो। एंड वो कंपनी ऐसी थी भी नहीं, किसी को उन्होंने आज तक फायर तक नहीं करा था, जो कि मेरे को करने वाले थे अभी कुछ टाइम में। हाँ। तो ठीक है, 2023 आने वाला था, और ये साल मैंने जो घटिया हरकतें करी हैं, मतलब इस 1 साल के 4 महीनों में, इसमें भी ऐसा नहीं है पूरे साल, मतलब सिर्फ अप्रैल 2023 से लेकर आप बोलिए अगस्त 2023 तक जो मेरी हालत, मतलब मैंने इतने गंदे कर, पता नहीं कैसे ही होगा वो हाँ। चीज। तू फ्लो हाँ जी, वाइज चल चल। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो 2023 आ जाता है एंड अब आई हैड स्टार्टेड थोड़ा कि यार लॉस कुछ हो रही है, सेविंग्स कुछ हो नहीं, मैं क्या करता हूँ पर्सनल लोन ले लेता हूँ एंड इस सैलरी पे कुछ ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा, 2 जगह से ले लिया, चल रहा है नहीं, अच्छा पर्सनल मतलब। लोन क्यों लिया? रीजन? बस था कि मेरे जो अभी जो मैंने इतने 6 महीने काम करे हैं, इसके बदले मेरे को जीरो मिलेगा, ऐसा क्यों, मेरे को तो कुछ अमाउंट तो चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब बस वो फीलिंग। तेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी ऐसा, लेकिन जो तूने पैसा जुए में हार गया हाँ मेरे को उसको था कि कवर अप करने के लिए कवर तूने अप करने लोन के ले लिए लिया। हाँ कि अमाउंट 48,000 तो आता रहेगा, कितनी मतलब ठीक है, दो अगर मैंने 6 लाख का लोन ले लिया था, हाँ हाँ। मैंने कहा 6 लाख का है, उसकी ईएमआई बन रही थी, अच्छा मतलब अरे पर्सनल लोन कितना 11-12% पता नहीं वो दे रहे थे, 11.99% हम्म एंड उन्होंने मतलब मेरे को था कि आई थिंक 16-17 हज़ार ईएमआई जा रही थी। तो हम्म मैंने कहा चल ठीक है 17 चली जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट मेरे पास बड़ा अमाउंट तो आ गया, अब ऐसे लाइक मैं कुछ दिखा सकता हूँ, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं, पता नहीं क्या क्या घटिया हरकत है, जो कि हम्म करना भी नहीं, चला आउट भी नहीं कि अब लोन लेके कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। बड़ी शुरू कर दिया था एंड उसमें भी थोड़ा धीरे धीरे आने लगे, बट वो अमाउंट इतना बड़ा था कि मैंने मतलब कुछ दोस्तों से भी ले रखे थे, कंपनी में महीना खत्म होने लगता था तो मैं दोस्तों से ले लेता था कि यार कुछ बैंक ना फ्रीज हो रखा है मेरा, तो तुम मेरे को इस दूसरे अकाउंट में दे दो। और क्योंकि झूठ बोलना तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं मेहनत भी नहीं करता, मतलब वो बस ऐसे, मैं कहता हूँ आप टाइम गलत बता के किसी को क्या मिल जाएगा मेरे को, बट मैं वो भी 5-10 मिनट गलत ही बताऊंगा कि सबको। क्योंकि उनके चेहरे पे टेंशन आ जाती है, उनको ऐसा तो मेरे को लगता है कि ओ ये टेंशन मेरी वजह से आई है, ओ कुछ तो हुआ है, लाइक क्या बहुत खराब इट चीज। इज मैं बताता हूँ, मैं तुझे लास्ट में हाँ जी, बताऊंगा इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी, एंड हाँ इट जी, इज नाइस दैट यू हैव ओपनड अप टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बहुत हाँ जी, अच्छा किया तूने, क्योंकि तू सबको बता नहीं सकता ये चीजें। हाँ जी, और हाँ ये जी, क्यों होता है क्या नहीं होता है, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ जी, मैंने आई एम हाँ जी, परसुइंग आई विल बी परसुइंग हम्म, PhD वेरी सून, बट आई हाँ एम जी, वेरी मच हैबिचुअल ऑफ रीडिंग साइकोलॉजिकल बुक्स। और तो ये केस का होती है ये चीज, मैं बताऊंगा तेरे को, पहले यू ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू, मैं लास्ट में श्योर जब श्योर, बोलूंगा तो बोलूंगा। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हम्म तो ये चीज थी, मतलब वो मैं उनको बिल्कुल, वो कुछ पूछते थे, सेकंड क्वेश्चन करते थे, अच्छा क्यों हुआ, तो मैंने कहा यार पता नहीं, मेरे ना अकाउंट में मैंने कुछ पेरेंट्स से वो ले ली थी अमाउंट, तो मेरे को पेरेंट्स को प्रूव करने जाना है, बताओ कैसी बात है, और वो हंसते थे कि अरे ये कैसी चीज है, बट वो दे देते थे कि चलो फेयर, कुछ ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, पीछे बैकिंग ऐसी थी कि इसने तो ये किया ये किया ये किया, अभी हमारे साथ काम ही कर रहा है, तो कहाँ ही जाएगा।
दे दिए उन्होंने भी पैसे की पीरियड दे दिए, बट वो 5 लाख वाले बड़े लोन थे, मैंने उन सबको जीरो कर दिया। चलो मतलब दोस्त तो रिलेटिव पे नहीं थे, बट 6 लाख अब नेगेटिव में था। मतलब जहां मेरे को अच्छा 3 लाख पॉजिटिव होना चाहिए था, वहां 6 लाख नेगेटिव हो गया था। बाय द स्टार्ट 2023 आ गया था, तो एक ओके वो स्ट्रेस भी था। अब अप्रैल में और मतलब ट्रिप फिर से जाते थे, मतलब खर्चा बहुत कर रहा हूँ कि अब 3 ट्रिप्स तो कंपनी वालों के साथ ही होगी 6 महीने के अंदर अंदर। पेरेंट्स को हम्म लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, मतलब उस टाइम मेरे को लगता था कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अब तक तो मैं आपके बिना ही सब सही कर रहा हूँ ना, तो अब हम्म आपको क्या दिक्कत है। हाँ बहुत लड़ाई इस बारे में, मतलब और दूरी ड्रिफ्ट अपार्ट ही हो रहा था पेरेंट्स से। मॉम से क्लोज था, डैड से तो बिल्कुल ही कट ऑफ। मतलब बात ही सिर्फ खाने के हो जाती थी बात हमारी, या मतलब बस उनको स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट, मतलब वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। आफ्टर हम्म रिटायरमेंट उन्होंने उसको भी कंसल्टेंट भी हैं, दूसरों को भी गाइड करते हैं, अच्छा मतलब अपना बनाते रहते हैं। हम्म तो बस उसके अराउंड में उनको बोलते रहता कि आप ये क्या कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, लंबे ऐसे जो भी अपने ज्ञान बेकार से चोटता था, जो कि खुद मेरे पे दिमाग था नहीं, उनको बता रहा हाँ हूँ। फिर ठीक है, अप्रैल आता है। अब फैमिली का कुछ वेकेशन का प्लान था, एंड वो मतलब यूएई जाते हैं हम कि घूमने की, चलो भाई थोड़ा मतलब सिस्टर भी वैसे ही उधर ही है, तो अम, उस टाइम मतलब शिफ्ट कर रही थी वो भी, तो मतलब उधर ही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ, एंड दिखाते हैं आपको, मतलब ऐसे घूमते फिरते हैं ऐसे। तो अब एक डैड एक्सपेक्ट करेगा ना कि बेटा अब इतना कमा रहा है वगैरह, तो टिकट वगैरह के पैसे अपने या फिर कुछ है तो खुद से करेगा। ये ऐसी चीज नहीं है हम्म जो, मतलब इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे बहुत मान गया था कि यार क्या है, आप अभी भी दे नहीं सकते कैसे करके, जबकि क्यों दें यार वो, मतलब उन्होंने हम्म कर तो दिया इतना, अब तो कमा रहे हो, 10 महीने हो गए थे तब तक तो। हम्म ठीक है, तो हाँ जी। फिर मतलब वो अप्रैल में टाइम में मैच आता है बहुत मतलब उस टाइम पे मेरे किसी उसमें बेटिंग अकाउंट में ज्यादा पैसे थे रादर देन माई बैंक अकाउंट। मतलब 1,44,790 रुपीज डले हुए थे उस टाइम पे। मतलब मैंने 1 लाख डाल रखा था, उसको 1,44,000 बना दिया था। अच्छा कुछ कुछ टाइम तक धीरे धीरे करते करते, और उसको विड्रॉ नहीं ले रहा था। बट ये था कि 1,44,000 के बाद मेरे पास पर्सनल लोन की ईएमआई, मतलब पर्सनल लोन वाला अमाउंट जीरो हो जाता, जो 6 लाख ये थे वो भी जीरो हो चुके थे। मतलब बस वो लास्ट 1,44,790 बचा हुआ था। और हम अपने ट्रिप पे, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि वहां पे तो अब मैं इंडिया से बाहर आ चुका हूँ, तो ये एपी के घटिया वर्जन से मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो सीधा वहां पे अलाउड ही, मतलब तो सीधा प्ले स्टोर कौन सी कंट्री गया था? यूएई। अच्छा हाँ, तो वहां पे कुछ एक दो लीगल थी, ऐसी कुछ जो बिल्कुल मतलब अच्छा इंटरफेस लगता था मुझे कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही हम्म आपको पता ही लग गया होगा कौन सी है। तो बहुत ऐसे मतलब उस पूरा वो दिन ने ही सब बदलना था मेरे लिए। तो वो मैच था इनका, केकेआर वर्सेस जीटी ऑफ 2023 आईपीएल, हम्म रिंकू सिंह के 5 छक्कों वाला मैच। अरे तो भाई तो वो उसमें क्या होता है कि मैं, मेरे को विजन आ चुका था, जैसे वो आता है ना कि यार ये क्या होगा। मैंने कहा केकेआर जीतेगी, कुछ भी हो जाए, चाहे कच्चे फट जाए, कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल ही एनीथिंग दैट कैन हैपन, कुछ भी होगा, बट लेकिन केकेआर जीतेगी। तो केकेआर पे लगा रखा है बढ़िया 85,000 आई थिंक लगाया था, यस 85,000 अच्छा केकेआर पे। एंड उस टाइम पे वो जीत ही रहते, ऐसा करते राशिद खान ने आके हैट्रिक ले ली थी उस मैच में, एंड बिल्कुल हाँ टिल्ट द स्केल टिल्टेड। मैंने निकाल लिया 85,000 का 16,000 मिल रहा था, फिर 14,000 मिल रहा था something। हाँ मैंने कहा यार नहीं भाई, ये तो बहुत, भाई क्या हो गया क्या हो गया, बहुत पैनिक हो रहा है, नहीं नहीं हैट्रिक कैसे हो गई, ये तो बिल्कुल ही क्या मतलब, हैट्रिक के बाद भी पता नहीं क्या होना था अभी आगे। मैंने 14,000 फटाफट ले लिया कि यार अरे भाई 70,000 का लॉस हुआ, ठीक है ठीक है। फिर हम्म बचे 73,000 बचे रह गए थे। मैंने कहा अब तो मतलब जीटी ही जीतेगी यार, अब तो क्या इनके 7 आउट हो चुके हैं, रन जितने ज्यादा चाहिए। बट साइड में दिमाग कह रहा था कि यार ये तो भाई केकेआर को ही जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। बट जीटी पे ऑल इन 73,000 लगा दिए। 1.2 या 1.3 का बहुत छोटा ऑर्डर था, क्योंकि हम्म बिल्कुल हालत उनकी तो ले रखी थी। हाँ तो मैंने उस पे 73 पे 1.3 पे करा, एंड पूरा कर दिया कि ठीक है जो भी होता है 50,000 का लॉस होगा, 95,000 तो फिर भी बन रहे हैं वापस आने। हाँ उसने लास्ट ओवर में 5 छक्के मार दिए, और हम्म मैं मतलब मेरे घर वाले पूरा मजे कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं जगहें पूरी दुनिया, मतलब ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में भाई थक जाते हो सब वो करके घूम फिर के। मैं बिल्कुल ऐसे बस मुंह झुका के बस चल रहा हूँ, कुछ एंजॉय नहीं कर रहा। वो मतलब सब हंस रहे हैं खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल बस ऐसे बस हाँ हाँ फेक, बिल्कुल जो होता है घटिया, एक्टिंग तो करना आती है मेरे को। तो हम्म ये होता है। एंड उस रात को सब सो जाते हैं थक के, बिल्कुल मतलब घूमे पूरे दिन। मैं 2 बजे ये इमेज ही नहीं हटा पा रहा अपने दिमाग से कि अभी मैंने 5 घंटे पहले 1,44,000 देखा था इसमें, और 5 घंटे बाद जीरो, जीरो कैसे हो सकता है 144। मतलब दैट वाज, मतलब वो इमेज ही नहीं जाती मेरे दिमाग से आज। मतलब आज तो मैं इन सब चीजों को बिल्कुल वो नहीं देता, भाड़ में जाए। बट हाँ, तो 144 बिल्कुल जीरो। एंड बस वही, वो उस दिन ने तो बिल्कुल सब बदल दिया था। एंड आगे जाके मतलब
उस ट्रिप पे मैं ऑब्वियसली खर्चा नहीं करता, तो उस बात में भी डैड से लड़ाई होती है कि तेरी बहन तेरा खर्चा उठा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, उसको अपना भी तो परिवार चलाना है, तू उससे क्यों वो कर रहा है। क्योंकि मैं उनसे भी अमाउंट लेने मांगने की मतलब वो कर रहा था कोशिश कि दीदी आप ही दे दो, घर पे तो कोई वो नहीं करता। तो दीदी ने जाके बता दिया पेरेंट्स को कि ये क्या कर रहा है, इसको इसको तो मंथली मिल रहे हैं अमाउंट, तो ये मेरे से क्यों अब ले रहा है। तो उस पर बहुत डांट पड़ी थी, बहुत ज्यादा पापा ने कि ये तो उधर भी जाने लग गया, उसका घर करवाएगा क्या बर्बाद, ऐसे मतलब वो बोलते ऐसे चीजें बोलते थे। शादी हो रखी उनकी? हाँ जी हाँ जी, वो बहुत पहले, मतलब मैं 13 साल का था, 12 13 साल का। जी। तो वही मतलब क्योंकि मेरे को था कि मतलब सॉर्ट ऑफ एक सेकंड मदर टाइप ही है वो मेरे से, अगर कोई 11 12 साल बड़ा है तो मतलब वो भी बिल्कुल उसी तरह से कंसर्न करती है जैसे कि मदर का था, तो उन्होंने बताया, ऑब्वियसली मैं क्योंकि उनको बोलूंगा। तो हम्म। ठीक है, ये चीज हुई। अब वो नहीं जा रहा था मेरे दिमाग से कि यार ये 144 जीरो कैसे हो सकता है, और जबकि मुझे पता था कि क्या जीतेगी, यानी कि मेरे पास टैलेंट है, मैं उसको डिनाई ही नहीं कर पा रहा ना कि यार 5 छक्के मार के मतलब वो मैच तो कोई बोल ही नहीं सकता था, पता नहीं कितने 10,000 टाइम्स पैसे मिल गए होंगे लोगों को। हम्म। तो अब उस चक्कर में मैंने और एक पर्सनल लोन उठा लिया कि भाई इसको फटाफट वो करो। एंड उस टाइम पे सबसे खराब चीज, अब ये अप्रैल से लेकर अगस्त में तो आप मेरे को बिल्कुल जूतों से मारिएगा, पता नहीं मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या करा है इन 4 महीनों में, नहीं वही लेकिन 4 महीने। नहीं नहीं सुनना, तू यूएई से तो आ गया ना उसके बाद? हाँ हाँ, यूएई से आ गया, बट घर पे हाँ, ये सब लड़ाइयाँ शुरू होने लगी थी ना कि क्या कि कर तू रहा है तूने पैसे वहां पे खर्च कुछ। नहीं करता, तू थोड़ा हाँ सेल्फिश सा बिहेव कर रहा है। हाँ हाँ, ऐसे कर रहा है, हाँ। एंड पैसे मांग रहा है, मतलब खर्चा तूने ऐसे उधर भी नहीं करा, उधर भी बहन से करवाया और अब यहाँ आके मांग रहा है। तो वो चीज तो हद ही हो गई। तो मतलब अगर कुछ है भी तो हमसे बोल देता है ना, उससे क्यों बोल रहा है वो चीज, और उनको हर्ट करी जो भी है। फिर अब वो पर्सनल लोन का नया आ गया। एंड छोटे मोटे पेडे लोन नहीं होते जो आपको लास्ट वीक में दे देंगे अमाउंट, और फिर बोलेंगे कि अगले हफ्ते जब आपकी सैलरी है तो 1 2 हज़ार एक्स्ट्रा करके दे दीजिएगा। हाँ। वो भी लेने लग गया, दो दो एक साथ, दो दो। तो मतलब अब ये होने लग गया था कि 48,000 तो आ रहा है, लेकिन बाय द टाइम 5th तारीख को मोस्टली ईएमआई कटती हैं, 5th तारीख को 80,000 तक के अमाउंट की ईएमआई होगी। मतलब मेरा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली चीज होती है। तो अच्छा। अब उस टाइम पे क्या हुआ, डैड भी क्योंकि स्टॉक आपको बताया करते थे, तो वो विड्रॉल्स लेते हैं, लिक्विडेट करते हैं अपने एसेट्स को। तो उनका एक अकाउंट मेरे पैन कार्ड से और मेरे से था, क्योंकि मैं नहीं करता था, मैंने कहा कि आप मेरा भी संभाल लो जो भी है। तो वो मेरे, लेकिन जब वो विड्रॉल होते तो मेरा पैन था, तो मेरी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा, तो वो मेरे में आ जाता था विड्रॉल, पैसा हम्म। उनका कर मेरे ले रहे हैं और मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी मार्केट थोड़ी उनको नेगेटिव लग रही है, मैं जो है 4 लाख लिक्विडेट कर रहा हूँ, एंड अभी जब थोड़ी मेरे को लगेगा तेजी आने वाली है तो तब करेंगे। तो अभी तक तू रख ले, मेरे को जब चाहिए होगा तो 1 1 लाख करके, मैंने कहा 1 1 लाख करके दे पाऊंगा क्योंकि यूपीआई लिमिट 1 लाख होती है, जबकि कर सकता हूँ मैं एक साथ एनईएफटी या कुछ कर दिया हो जाएगा। हम्म। बट मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, यूपीआई लिमिट तो 1 लाख होती है, तो आपको 1 1 लाख करके मैं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू क्या ही करेगा, ठीक है 1 लाख करके दे दी। हालांकि सस्पेंशन में तो वो थे, क्योंकि मेरे से ज्यादा फाइनेंस तो वही जानते हैं। बट हाँ, मैंने यही सोचा कि ठीक है इनको 1 लाख अभी दे देता हूँ आज, ठीक है, ताकि थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि ये दे रहा है। एंड 1 लाख कल के लिए सेव कर लेता हूँ कि 24 घंटे बाद जब भी बोलेंगे 1 लाख और दे तो तब भी दे दूँ। और 2 लाख जो बचे हैं उससे मैं अब अपना करता हूँ, जो उनका कमाया हुआ पैसा है 2 लाख से, कि ठीक है मैं 2 लाख को 4 लाख में आता हूँ, ताकि फिर मतलब मेरे पास 2 लाख आ जाए। और ये लोन्स की जो दिक्कत है, एटलीस्ट जब मेरी पढ़ाई में अब दिक्कत ना है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लग गया था, मेरे को था कि यार मेरे को पढ़ाई आगे करनी है, मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ। तो वो हुआ, वो 2 लाख भी मैंने हारे, ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं था उसमें। अब उनको 2 लाख मैं दे चुका हूँ, ठीक है, बट 2 लाख जो बाकी और दे थे वो जीरो कर चुका हूँ। तो अब उसके डर से और एक पर्सनल लोन उठाया, हम्म। उससे 1 लाख मिला, तो उससे 1 लाख मैंने मैंने उनको 80,000 दे दिया कि आप ये लो, आज मैंने कुछ खर्चा करा है तो 80,000 ही दे पा रहा हूँ, 1 लाख की लिमिट फिर हिट होगी। तो उनका बचता है 1 20 अभी मेरे पे, वो मैंने कभी दिया नहीं। तो फिर बट जैसे जैसे ई बढ़ रही थी, तो अब मैं सबसे घिनौना काम करने वाला था, क्योंकि अब मैं मॉम के अकाउंट की तरफ जाने वाला था। मेरे को था कि मेरे पास बहुत ट्रस्ट करती थी, तो मेरे को अपना आधार कार्ड उन्होंने दे रखा था, और मैंने पढ़ लिया कि आधार कार्ड से लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन करके फोन में एम पिन चेंज कर सकते हैं, एम पिन चेंज कर लिया तो बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा तो मैं अपने में थोड़ा थोड़ा डेली डेली लेता रहूंगा, उस अकाउंट को तो यूज करती नहीं, सैलरी अकाउंट तो दूसरा है, तो मेरे को अमाउंट मिलता रहेगा। फ्रॉड, बिल्कुल ही सरासर घर वालों से, मतलब वर्ड ही नहीं है इसका। और जिस तरह से मैंने करा था, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऐसे जैसे चोर नहीं होता कि रेकी करता है पहले जगह की कि यार यहाँ हम्म। डाका डालना है, तो हम्म। देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इनकी हरकतें क्या है, रात को कितने बजे सोते हैं, और अपना फोन नाइट स्टैंड पे रखते हैं, साइड वाले जो ड्रॉर होता है उस पे। तो रात को अंधेरा होता है, तो मेरे को रात में झुक के जाना पड़ेगा, नहीं तो देख लेंगे, मैं लंबा हूँ थोड़ा अरे हाइट में। फक यार। हम्म। अरे ये तो बहुत ही fuck कोई बात यार, ये नहीं, तो कोई बात नहीं, बोल बोल, कोई मैं दिक्कत आपको नहीं है। क्या बताऊँ, ये तो मतलब
तो मैं झुक के चल रहे, मतलब ये तो यार मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, मैं झुक झुक के जा रहा हूँ कमरे के अंदर अंधेरे में, ताकि मैं बस, फोन लेने के लिए उनका। हाँ ताकि मैं बस अंधेरे में हाथ 2-3 जगह मारूं ड्रॉर पे, फोन जैसी लगे तो झुक के नीचे से निकल जाऊं बेड के पीछे से और भाग के अपने कमरे में पहुंच जाऊं, बाथरूम में लेकिन छुप तुझे तुझे बैक ऑफ द माइंड तुझे ये नहीं आया कि चलो कल को व्हेन शील बी गोइंग टू द बैंक फॉर गेटिंग हर पासबुक अपडेटेड, तो हम्म। तब पता लगेगा, या फिर कल को मान लो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बैलेंस हाँ चेक जी, करा था पता लगेगा। एग्जैक्टली मैं ते, नहीं, पता नहीं ते, उस टाइम पे मैं, अच्छा, तब दिमाग में नहीं आया। नहीं नहीं आना चाहिए था बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं बस मैं वही कह रहा हूँ कि गैम्बलिंग जस्ट मेल्ट्स योर ब्रेन, मतलब मैं हम्म। वो ब्रेन मेल्ट होके एक ऐसी डिफॉर्म होके किसी और ही चीज में बन चुका था, वो कबाड़ बन चुका था बिल्कुल ही, मतलब बर्बाद हो चुका था दिमाग, बस वो ना, वो सिर्फ अपना बिल्कुल सेल्फिश रहता है, अपना ही सोचता है कि यार मेरे पास 2 लाख थे, जीरो हो गए, उनके 2 लाख भी देने हैं, वो भी अभी बचे हैं, इतना आएगा तो भाड़ में जा रहे, मम्मी अरे कोई नहीं उनके पास तो बहुत है, वो तो आते रहेंगे। उस टाइम डैड रिटायर थे, मम्मी फिर भी जॉब कर रही थी, हम्म। तो बस फिर मैंने उनके अकाउंट से देना शुरू कर दिया, 50-50 करके, उस अकाउंट में वैसे ज्यादा नहीं रखती तो वो जल्दी से जीरो हो गया, या मतलब 100 रुपए छोड़ दिए थे मैंने, तो कितने बस निकाले फिर थे? 1.5 लाख के अराउंड निकाले थे। और तेरे को ऐसा, मतलब वापस पूछ रहा हूँ, तेरे को लगा नहीं कि कल को व्हेन शील बी फाइंडिंग आउट कि कहाँ गए पैसे, तो तू क्या जवाब देगा? या फिर तू ऐसे बोल देगा कि मैंने तो नहीं लिए? अरे ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ट्रांजेक्शन तो दिखेगा कि तेरे ट्रांजेक्शन खाते में दिखेगा, गए हैं। हाँ मतलब उन्होंने 10 मेरे ख्याल से 5 मिनट बस शक किया था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि डैड यूजुअली बोलते रहते हैं कि चल अच्छे ठीक है फ्रॉड ठीक हो है ठीक जाता है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है यार, मैं है। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, तूने नहीं निकाल नहीं लिए मैं, फिर? हाँ मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये हुआ, ये दिन तो सबसे वर्स्ट दिन था, क्योंकि इस दिन तो बिल्कुल ही सब नहीं नहीं, ऑल हेल्प, तूने निकाले फिर हाँ उस पैसे का निकाले। तूने कैसे यूटिलाइजेशन करा, मुझे बता। 50 मतलब 150 थे तो मैंने दोस्त को दिए, पेडे लोन्स अपने, जो बिल्कुल घर पे आने की बात कर रहा था वो बंदा, की सर आप कैसे अच्छा। से, वो गालियां पड़ दे रहा था मेरे को डेली की डेली, तो फिर हाँ। तो मैंने फोन उठानी बंद कर दी, पहले मैं बोलता था कि इनको थोड़ा मना पाऊं कि अरे सर थोड़ा बस टाइम दे दीजिए, वो नहीं सुनते थे, वो गाली पे गाली देते रहते थे, रिकवरी अच्छा। एजेंट्स थे वो शायद, तो मैं डर गया था बहुत ज्यादा कि यार अगर ये सोसाइटी आ गए तो डैड की बहुत रेपुटेशन हम्म। है, एंड वो फिर मतलब बिल्कुल ही क्या ही होगा, मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे मैं बहुत सोचने लग गया था, तो हम्म। उसमें से थोड़े दे दिए, थोड़े डैड को 30-40 थाउजेंड दे दिए, क्योंकि मोहम को फिर भी मैं शायद मना लूं, बट उनको तो वो गुस्सा हो गए कि मेरा पैसा कहाँ गया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, हम्म। तो उनको थोड़े दे दिए, मतलब वो 1.5 लाख खर्च हो गया, मैंने कहा यार अब फिर कुछ नहीं बचा, क्या है, मैं तो लोगों को देने में ही निकल रहा है, जो सैलरी आ रही है वो 1 तारीख को आती है, 3 तारीख को जीरो हो जाती है, क्योंकि या तो चुका देता हूँ मैं वो जो बड़े बड़े 6-6 लाख के चल रहे हैं, या फिर मैं बिल्कुल मतलब उसके लास्ट मैं 40,000 में से 33,000 34,000 दे देता था ईएमआई, और 14,000 से वापस 48,000 करने की कोशिश करता था कि अपनी सैलरी में यहाँ से कमाऊंगा, हम्म। ये थिंकिंग हो गई थी कि 34 गए, 14 बचे, 14 को 48 बनाओ और बैठ जाओ कि ठीक है 48 तो मेरे पास आ गए, मेरी सैलरी तो आ गई, वो बस वो मेरे को ना, मेरे को बस वो मैसेज बहुत पसंद आता था कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय, ये इस मैसेज ने तो मेरे को क्या ही बोलूं, मतलब ये बस मैसेज, इस मैसेज की हवस थी, हवस कह सकते हैं, क्योंकि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, बस हम्म। वो मैसेज के क्रेविंग करता था कि भाई ये मैसेज आ गया, वाह क्या ही है, तो हर बार वही होता था, 14,000 में अब तो कसीनो में भी घुस गया था, कुछ भी दिखता था, डाइस, माइन स्वीपर्स और पता नहीं रुले और व्हील्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब अब तो कोई नो होल्ड बार्ड, बिल्कुल ऐसा था कि भाई अप्रैल से लेकर अगस्त में तो फ्री फॉल, बिल्कुल मेरे को पता है खाई में, खाई दिख भी रही है, मुझे खाई अच्छी लग रही है, मेरे को खाई में गिरना पसंद आ रहा है, लिटरली खाई लगाई में ही गिर रहा हूँ, बताओ ये देखो ये चीज, हम्म। तो उस टाइम पे एक और मतलब गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है, उस टाइम पे वो उस टाइम से थी जब मैंने थोड़ा हल्के अमाउंट से शुरू किया था, बट शी वाज, मतलब मैं आपको एक इमेज बताऊंगा जो मैंने करी, वो इमेज आज भी नहीं जाती, मैं कितना डूब चुका था इस सब चीजों में, कि 2 टैब खुल रखे हैं, वीडियो कॉल पे हूँ मैं उसमें, लैपटॉप में 2 टैब खुल रखे हैं, एक में मूवी दिखा रही है, वो कोई मेरे को मूवी शेयर कर रही है और मैं मूवी देख रहा हूँ, साइड वाली टैब पे खुल रखा है आपका बेटिंग वेबसाइट, और हम्म। मैं हाँ हाँ करके हंस रहा हूँ, और ये तो बढ़िया सीन है, मेरे को पता भी नहीं क्या चल रहा है, मैं बस साइड वाले में चल रहा हूँ, और 2 स्प्लिट स्क्रीन हो रखी है, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं था कि 2 रास्ते दिख रहे हैं, मैं हम्म। बंद कर सकता हूँ राइट वाली स्क्रीन को कि भाड़ में जाए बेटिंग, बट 2 स्क्रीन चला रहा हूँ साइड बाय साइड, मिनिमाइज कर रखा है उसको ऐसे साइड में और उसको खोल रखा है, ये इमेज तो मतलब बिल्कुल ही रात को नहीं सोने देती है, बकवास बिल्कुल। हाँ तो फिर मॉम को पता लगा, एंड मैंने अब तक ये भी कर दिया था कि मैंने उनको ना ऐसे फोटो वोटो खींचने की, आपकी ना फोटो वोटो लेनी पड़ेगी, कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके अकाउंट से लोन ले लिया, उनके नाम पे, उनके पैन पे, कि उनको मेरे बिना मतलब बताए, कि तुम उनको लोन ले उनको रहे हो? उनको उनको बिल्कुल ही बेवकूफ बना के कि ये देखो आपकी फोटो ले रहा है, क्योंकि फ्रंट फेस का वेरिफिकेशन आता है ना वो, कि बंदा अच्छा। जिंदा है जो लोन ले रहा है, तो उन्होंने ऐसे स्माइल करके दिखा दिया एंड वो वेरिफिकेशन हो गई, तो चला गया उनके नाम पे भी आ गया एक और,
क्योंकि मेरे को तो मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि द ऑब्लिगेशन दैट आई हैड वाज फार एक्सीडिंग द अमाउंट दैट आई वाज अर्निंग। मतलब हाँ हाँ, वही होता है। हाँ वो जी, सिविल अलाउ नहीं करता फिर। सिविल नहीं करता हम्म ईएमआई ज्यादा हो गई थी। तो हम्म अब मॉम के अकाउंट से होने लग गए, वो भी मैं अपने में ले लेता था, आते थे उनके रात को, एक रात में मतलब डिसबर्स होता था, ले लिया अपने में। बट उनको पता लग गया कि ये तो क्या हुआ है। और क्योंकि बैंक वालों ने फोन कर दिया कि मैम आपकी ना ईएमआई आ रही है, एक ईएमआई तो मैंने दे दी थी शुरू वाली कि चलो 1 डेढ़ महीना तो पास होगा। हम्म। बट उन्होंने फोन करके पहले 1 हफ्ते पहले फोन कर देते कि मैम आपकी ईएमआई आ रही है 50 की, आपको याद है ना, ऐसे कुछ फोन करा था। तो अच्छा मॉम को लगा कि है आप क्या कह रहे हो, उस टाइम उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी चेक नहीं किया था। अच्छा, 1.5 लाख वाली बात भी नहीं पता थी उनको। 1.5 लाख वाली बात नहीं था, वो सब एक साथ फटने वाला अभी बिल्कुल ही। हम्म। डैड को भी 1 20 का अपना वो है कि मेरे 1 20 कहाँ है भाई, तू क्या कर रहा है, अभी तक 1 20 ही नहीं आए। एंड ये अब खुलने वाला था कि भाई बैंक ने वो कर दिया। तो मम्मी ने कहा कि है मैं तो कोई लोन वोन को भी लिया ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मैं तो अपने उससे कमाती हूँ उससे करती हूँ, कौन सा आप गलत फोन कर देंगे क्या। उनको हम्म लड़ाई वड़ाई कर गई बिल्कुल ही, मतलब लड़ गई वो बैंक वालों से कि आप ये क्या फ्रॉड करने के तरीके हुए हैं, और जबकि हम्म पता नहीं कि असली घटिया आदमी तो साइड वाले रूम में ही बैठा है। तो हम्म। उन्होंने पूरा अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, उनको मेल कर दी कि देखो ये है, आपने इस अमाउंट पे लिया था, रात को 2:43 पे लिया गया है, रिक्वेस्ट रेज करी थी। तो हम्म। बस पता लग गया ऑब्वियसली, आई हो मेरे पास कि और अपने वो बैंक अकाउंट उन्होंने नहीं खोला, तो उन्होंने एमपिन अपना फॉरगॉट पासवर्ड करके एमपिन से खोल लिया होगा और डिजिटल अच्छा। पासबुक देख ली। एंड आप ये हटा हाँ हाँ दीजिए अपना। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब 37 वही उन्होंने 37 वो ठीक देख है ली। ठीक। तो उन्होंने देख ली एंड उनको हर जगह देखा कि ये नाम नाम नाम, मतलब मेरा ही नाम बिल्कुल चल ही रहा है कि जो भी इसके नाम पे ही है, सारी सारी अमाउंट। और इसने 100 रुपए छोड़ दिया बस मेरे अकाउंट में, वो भी पता नहीं क्यों छोड़ा। तो बेटा होने का फर्ज निभाया तूने, सौ बिल्कुल रुपए यही छोड़ दिए। हम्म। बिल्कुल यही लाइन थी उनकी, यही था कि तेरे को हम चाहे तो अभी के अभी बिल्कुल पुलिस के हवाले कर सकते हैं जो तूने करा है। एंड मतलब फिर तो क्लियर हो ही गया था ना सब, मतलब फिर तो तेरे पास तो कोई जस्टिफिकेशन फिर बचा ही नहीं फिर था। तो कोई जस्टिफिकेशन था ही। मैं झूठ बिल्कुल, मैं बाथरूम में अपने को लॉक कर रखा है, सोच रहा हूँ कि फटाफट कुछ झूठ दिमाग में आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ तो बोल लूं। बट इस अमाउंट को तो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता था, कुछ कुछ भी कोई लेवल का कोई पैथोलॉजिकल लायर आदमी हो इसको नहीं कर हम्म सकता। हम्म तो मैं वही रोने लग गया थोड़ा, ऐसे ये है, मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। डैड तो समझ गए थे कि ये सब बकवास ही है, इसको हाँ। पक्का किसी चीज की लती है। और आई थिंक नहीं, उन्होंने तूने बोल, मम्मी को रीजन क्या बताया, क्यों करा तूने ऐसा? मैंने कहा कि मैं ये फैंटेसी और इसका बहुत चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा इसमें ही फंस गया था। तो वो थोड़ा होगा कि नहीं तू पबजी पे ये सब तो नहीं खरीदने लग गया, वो यूसीज होते हैं ना जो खरीदने पड़ते हैं। तो हम्म। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरी चीज है। मतलब मैं बस, वो मेरे से ऑप्शन दे रहा है, मैं बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं ये नहीं है, अच्छा बस नहीं तू ये भी बता नहीं है, नहीं पा रहा कि जुआ गैम्बलिंग में फंस गया नहीं तू। वो नहीं होता। और डैड को पता है, वो बस वो वर्ड बोल नहीं रहे, बस हम्म उन्होंने गेम 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 बोल रहे हैं कि हाँ गेम में हाँ मैं समझ रहा हूँ गेम में कैसे फंसा था, ऐसे कर रहे हैं, वो वर्ड नहीं बोल रहे हो। बट हम्म एंड वो मेरे को और पिंच कर रहा है कि यार मैं बोलना नहीं चाह रहा और आप बोल नहीं रहे, क्या कर रहे हो। हम्म। तो तब तक फिर पूरा आउट इन दी ओपन आया, मतलब मेरे से ऐसे ऐसे हो गया था कि वो बात ही नहीं करते थे। मतलब उन 3 दिन तो मैं घर में होके भी नहीं था, मतलब जिंदा होके भी मरा उनके सामने। ऐसा था कि थ्रू पास कर रहे हैं हम, घर में चल रहे हैं तो मेरे आगे निकल, मेरे को पार करके निकल जाते हैं। सिर्फ जब खाना ले रहा हूँ तो खाना भी मेरे को, क्योंकि हमारे यहाँ कुक आती है तो मैं सीधा उनसे ही ले रहा हूँ, मेरे को ऐसे ये कुछ। कौन से साल की बात बता रहा है? ये सब 2023 का अप्रैल से अगस्त का टाइम है, अच्छा ये अच्छा बात चल रही है जुलाई की मेरे ख्याल से ना, अच्छा। जून जुलाई, हाँ जून जुलाई चल रहा है। मेरे को नवंबर में कैट होता है हर साल, मेरे को वो देना है, मेरे को उसकी पढ़ाई मैंने शुरू तक नहीं करी। बट हाँ उस टाइम तक तो मतलब मेरी कोई बात ही नहीं हो रही घर में, लाइक कोई नाम नाम बोले उनको 3 4 दिन हो गए, बस वो साइड वाले रूम में जाते हैं अपना, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बात ही हुई नहीं, मतलब 4 5 दिन 5 6 दिन बात ही नहीं हुई। बस हम्म मैं खाना लेने बाहर आता था रूम से, वो भी कुक दे देती थी कि ये लो आप ले लो खाना। हम्म एंड बस लेके मैं अपने रूम में चला जाता था कि हम्म ठीक है। एंड वही था अल्टीमेटली। मम्मी ने आई, मैं फिर भी नहीं गया, मतलब मैं ईगो भी देखो क्या है, मैं तब भी नहीं जा रहा कि भाई रो के माफी मांग कुछ भी, भाई तू पैर में पड़ जा, कुछ तो कर यार। मतलब तेरी मॉम नाराज है, तूने उनके साथ मतलब क्या करा है इसको, मतलब बिट्रेयल बिल्कुल ऐसा दे दिया एट द टॉप ऑफ बिट्रेयल सब। हम्म। बिल्कुल मतलब वो आई रजिस्टर पेन लेके कि तू सारा लिख अपना अमाउंट, कितना किसको क्या देना है, कौन सा बैंक है कौन सा क्या है, एक बारी में देके खत्म करते हैं। तेरा जून आ चुका है, जुलाई आ चुका है, नवंबर में तेरा 4 महीने बचे हैं, कैट के लिए कम से कम 6 महीना तो पढ़ना है, तू कितना लेट शुरू करेगा। हम्म। तब भी उन्होंने ये बोला यार, मतलब कौन ही सोच सकता है यार ऐसे, मतलब क्या लोग हैं यार, कितना मतलब नीचे गिराएंगे मेरे को, मतलब इतना नीचा फील कराएंगे जिसे मतलब कहते हैं। तो मैंने उस टाइम भी मैं डरता इतना था कि मैं अगर वहां पे लिख देता कि 12 13 लाख है, वो शायद एक बारी में तो नहीं, मतलब वो किसी तरह करते अरेंज बेचारे, बट करा देते। बट मैंने उस टाइम पे लिख दिया कि अरे
अब तो सारा हो ही चुका है, जॉब का बस ईएमआई चल रही है वो बची हैं। जॉब के नाम पे 2.5 लाख का था वो भी लोग। तो मतलब मैं मॉम का अभी ऑलरेडी 6 लाख का तो मॉम का नुकसान करा चुका हूँ, एंड डैड का मैं कराने वाला हूँ अच्छा खासा, 10-12 लाख का उनका भी। है। हाँ हाँ, क्योंकि ये सारे पेमेंट तो करनी पड़ेंगी ना जो 5-5 लाख के लिख रखे हैं, और ओके। जो पेडी लोन्स हैं वो सब है। तो वो एक साथ उन्होंने करा कि ठीक है तू मेरे को उनके आईडीज देता रहे या उनके लिंक्स देता रहे, मैं उन पे डायरेक्ट करता हूँ, तेरे को तो मैं देने नहीं वाला। तो मैंने छोटा सा अमाउंट लिखवा दी, मतलब मैं लिखवा सकता था कि 14 लाख 13 लाख भी बन रहा है, इतना है टोटल एक साथ में अगर खत्म करना चाहते हो या फोर क्लोज कराना चाहते हो। बट मैंने उनके डर से कि कहीं 13-14 लाख सुन के उनको पता नहीं बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल ही मतलब शायद सह ही ना पाए कि अरे ये क्या एकदम से लॉस कर दिया इसने। तो मैंने 6-7 लाख लिखवा दी कि ये है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। और मैंने इस तरह से कैलकुलेशन करी थी कि बस मेरा एमबीए तक मेरे को निकाल देगा, मतलब ये 6 लाख देके एटलीस्ट ये लोग मेरे को इतना तंग नहीं करेंगे कि मैं उतने तक पहुंच जाऊंगा। बट जैसे ही वो पेमेंट हुई, वो लिमिट्स वापस से रिलीज मतलब हो गई, रिवाइज हो गई, हम्म। वापस ले लिया। मतलब वो जुलाई में वापस ले लिया, एंड हारने लग गया ऑब्वियसली, वो सब कॉमन है। अगस्त मतलब अगस्त तक आते थे, मैंने वो जो 6 लाख थे उसको वापस भी ले लिया था, वो चीजें यानी खत्म नहीं हुई, एंड उनके बर्बाद भी कर दिए वो पैसे यानी अल्टीमेटली। फिर मतलब वो तो फिर घर आने लग गए थे, शुरू हो गए थे। तो फिर मैं तो जब जॉब पे होता तो पीछे से घर पे आ रखे हैं, तो डैड आके रात को फिर मेरे को फिर मतलब ये चलता रहा बैक एंड फोर्थ, मतलब डेली मेरे को ताने बिल्कुल ही एट द टॉप ऑफ, बिल्कुल वो चिल्लाते थे कि ये क्या है, तू हमें क्या बिल्कुल प्रॉपर्टीज दिख पाएगा क्या सारी हमारी जो है, कहाँ तक घर हम्म। डुबाएगा वगैरह। बिल्कुल जो जिसे कहते हैं लानतें देना कि तू बिल्कुल ऐसा है, मतलब ऐसे घटिया घटिया लोगों के नाम लेने लगे कि ये भी तेरे से बेटर है, ये भी तेरे से बेटर है, तूने पढ़ा लिख के कर क्या लिया, तू इसका स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो, मतलब बिल्कुल जो भी होता है जो कि बनता है। मेरे को तो बिल्कुल मतलब उन्होंने मारा नहीं, मैं इसलिए वो हूँ कि भाई क्या हुआ, मारो मारो भाई ये तुम। बट हाँ, तो फिर एक और बार पेमेंट करी उन्होंने, कोई क्रेडिट कार्ड थे उनकी भी वन टाइम पेमेंट कर दी फुल फुल अमाउंट्स में, मतलब सेटल, ताकि वो सेटल ना दिखाए सिबिल पे, वो पूरा क्लियर ही दिखाए, ताकि आगे कोई ऐसी भी दिक्कत ना हो। हम्म। तो वो सब उन्होंने क्लोज करवा दिया, एंड मेरे को ऐसे ताने मतलब मारे, मैं बिल्कुल उस टाइम पे तो मैं ऐसे ऑन द वर्ज ऑफ ऐसे था कि यार खत्म करते हैं, फक इट, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, उनकी बच्चा भी दूसरा वाला सेटल्ड है, मैं ही सिर्फ दिक्कत दे रहा हूँ, एंड इसको हटाना पड़ेगा इस दुनिया से, इस चीज को, बंदे को, मतलब कुछ हम्म। बट भैया मेरा भाई जैसा दोस्त था, उसको भी सब पता ऑलमोस्ट, सिवाय कुछ कुछ चीजें तो मैंने उससे भी छुपाई नहीं, तो वो मेरे को बिल्कुल ही पीट देगा वो भी। क्योंकि भैया मैं वही कह रहा हूँ कि आज मैं बिल्कुल मन बिल्कुल हल्का कर रहा हूँ भैया, मैं बिल्कुल क्योंकि कुछ चीजें दोस्त को पता है, पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन आज अब भाड़ में जाए, हम्म। क्योंकि जब करने में नहीं शर्म आई तो बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, मैं अब ये हो गया हूँ। खैर उसने मेरे को रोक लिया, कहा कि यार तू हार मान के क्यों एंड कर रहा है, बस किया तेरे तेरे में दम है तो खत्म, वापस से अपना कम बैक करके दिखाना, और मतलब वापस से दिखाना कि उनका ट्रस्ट जीतना, टाइम लगेगा जो भी लगेगा। मतलब उसने तो बहुत प्यारी गाइडेंस दी थी, मैं बिल्कुल ही खत्म होने की जैसे मेरे को वापस एनर्जी डाल दी थी, हम्म। कि तेरे पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, उस टाइम आई थिंक सितंबर आ चुका था, सितंबर और अक्टूबर बचा है, नवंबर में तो हो जाता क्या है, तेरे पास हम्म। 2 महीने हैं। तो अगर तू वापस इसको ऑब्सेशन बना लेगा, उसको मैंने ये चीज बता रखी थी, ये ऑब्सेशन मैं चीजों को बना लेता हूँ, उसने देखा भी, मेरे को पूरे बचपन से देखता है, मेरे को पूरा बिल्कुल भाई जैसा है। तो 2 महीने मैंने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया। मेरा शेड्यूल होता था सुबह उठना, नहा के ऑफिस जाना बिल्कुल टाइम पे, 8 बजे पहुंच जाना, और 5 बजे तक काम करना, प्रॉपर काम करके वापस आना, नहा जिम जाना, क्योंकि हेल्थ बहुत मेरे को था, मैं जिम बहुत करता था, सब जिम भी बंद कर दिया था, तोंद वोंद आ गई थी बिल्कुल ही, मतलब खराब हालत थी। वापस जिम हम्म। करा, जिम करना, जिम से नहा के आके प्रॉपर 8-9 बजे बैठ के 8 से 12, 8 से 2, मतलब ये 4 से 6 घंटा डेली पढ़ना कैट का करा। ये शेड्यूल रहा, कुछ भी नहीं करा मैंने, बिल्कुल छोड़ दिया। पैसे भी क्या ही थे, मतलब पैसे आते थे तो डैड अपने पास ले लेते थे कि तेरी ईएमआई जो है चुकेंगी इससे, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तेरे को हम दे देंगे खर्ची 5,000 रुपए महीने, चला उससे, क्योंकि कुछ हम्म। खर्चा ही नहीं तेरे को, ना खाने की दिक्कत सब मैं संभाल रहा हूँ, ना रहने की दिक्कत सारा मैं दे रहा हूँ, ना बोल कुछ दिक्कत, बोल भी बस तेरा सही रहा है। ट्रैवल, बस तेरा ट्रैवल है 5,000, वो 5,000 में ट्रैवल कर लेगा, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है तेरा ऑफिस, फेयर विच इज वेरी फेयर, ठीक है करो यार। हम्म। एंड बस वो 2 महीना लग गया मैं, एंड जब नवंबर में हुआ वो, उसका रिजल्ट दिसंबर में आता है, बनी 98.15% आई मेरी। तो हम्म। मेरी मॉम बहुत खुश थी, मैं उनके मतलब ऐसे घुटने पे सर रख के इतना रोया उस दिन, मतलब हम्म। बहुत मतलब मेरे को, मैं उनसे इतनी माफी मांगी कि अब मैं आपसे ऐसे माफी नहीं मांग पाया, बट इसको ही माफी मान लो मेरी, कि मैं सब छोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और मैंने उस मतलब सही में उस जो सितंबर में जो लॉसेस हुए ना, इसके सितंबर 2023 में, उसके बाद से मैंने कभी भी उस लेवल से तो इस चीज को नहीं परस्यू किया। अभी आगे जाके बिल्कुल ही मरने वाली हालत में परस्यू करना पड़ा, वो भी बहुत खराब है 24 में। बट हाँ, तो ये चीज मैंने करी, खत्म।
एंड जो दूसरी बंदी भी थी, जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, उससे भी मैं मतलब लड़ने वड़ने लग गया था उस टाइम पे, अगस्त सितंबर में, क्योंकि मैं था कि जो फर्स्ट बंदी थी मेरी, उसने ऑब्सेशन बन पाई थी वो मेरी, तू क्यों नहीं बन पा रही, मतलब मैं उसकी गलतियां निकाल रहा हूँ इसमें कि तू गैम्बलिंग को क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रही, जबकि कोई ह्यूमन नहीं कर सकता भाई, तू मतलब मैं उसकी गलतियां निकालने लग गया था कि तू रिप्लेस नहीं कर पा रही तो तू काम की नहीं है, मतलब तू मेरे में कुछ वो नहीं करती, प्यार व्यार नहीं करती, हरे हट जा बिल्कुल ऐसे। तो कैट से एक हफ्ता पहले ही मैंने ब्रेकअप कर लिया, और पूरी उसकी गलती बता के, बिल्कुल। आप मतलब इसको आप एनालाइज करिएगा कि ये बिल्कुल मेरे समझ में, बिल्कुल नार्क, बिल्कुल टॉप लेवल नार्सिसिस्ट, अपने हम्म अलावा सबकी गलती दिख रही है, जब बना रहा है तो हम्म ठीक है। एडमिशन लिया, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं फरवरी में, मार्च में इंटरव्यूज आ गए, उन्होंने कहा जून से आप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक अमाउंट धीरे धीरे खत्म भी हो रहे थे, मतलब सैलरी तो आ रही थी तो वो भी जा रही थी इसमें, बाकी सही था। कंपनी वालों ने भी मेरे को निकालने वाले थे ऑलमोस्ट, तो इससे बढ़िया मैं खुद ही पेपर्स डाल के निकल गया कि ये है, मैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ। खत्म हुआ यहाँ पे। अब मतलब कॉलेज होता है शुरू, अपना दूसरा पोस्ट ग्रेड 2024 के जून में या जुलाई, इस टाइम पे हो रहा था, मतलब ऐसा। एंड घर वालों ने भेजा कि दूर जा रहा है, अब थोड़ा इसमें करियो, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ठीक है 9-10 महीनों से ही अपना अच्छा शेड्यूल फॉलो कर रहा है, काम पे भी दिक्कत नहीं करी, जिम भी जा रहा है, अपना अच्छा वो कर रहा है। और मैं इससे पहले भी करता, मैंने बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज मैंने मेडिटेशन में शुरू कर दिया था। तो मैं 10 दिन के लिए फोन छोड़ने के लिए चला गया था, उधर धर्मकोट में, जहाँ पे मतलब, विपासना। हाँ जी विपासना में। तो 10 दिन मैं वहां पे रहा था बिना फोन के, बिल्कुल मैंने मेडिटेशन ज्वाइन कर ली थी, चिकन विकन सब छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट मतलब सब काम छोड़ दिए थे, मतलब मेरे को बिल्कुल ही हो गया था कि सब चीजें बेकार है। अपने अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करो, 10 दिन में देखो कि तुमने क्या क्या लोगों का बिगाड़ा है, पिछले 1 साल में कितना लोगों को दुख दिया, कितना बर्बाद किया, और अब तुम नया शुरू करने जा रहे हो तो नई चीज करो। घर वाले बहुत खुश थे कि इसने खुद इनिशिएटिव लिया है, जा रहा है ठीक, अपने को करना चाहता है। तो होता है खत्म, मतलब वो मैं वापस आता हूँ, कॉलेज शुरू करता हूँ, लेकिन वहां पे मतलब मेरा मन नहीं लग रहा होता इतना, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था अब लोगों को परस्यू करने का। मेरे पास सिर्फ दोस्त के नाम पे, सब तो दोस्त सब धीरे धीरे कटने लग गए थे, स्कूल वालों से मैंने पैसे ले लिए थे, मैंने ऑफिस वालों से पैसे ले लिए थे, कॉलोनी वालों से पैसे ले लिए थे, कुछ मतलब मैं वही जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप बता रहा था ना, सबको मैंने एक 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 बंदा अलग से पकड़ लिया था कि ये कि अलग ग्रुप का है तो ये उसको नहीं बताएगा, ये इस ग्रुप का है तो इसको नहीं बताएगा, ये इस ग्रुप का है तो इसको नहीं बताएगा, बिल्कुल नेटवर्क बना लिया था। और इससे लूंगा तो इसको दे दूंगा, उससे लेके इसको दे दूंगा, बिल्कुल वैसे पैसा इधर से उधर, इधर से उधर कर रहा हूँ। करंट अकाउंट खुलवा लिए थे 2 महीने, ताकि मैं सेविंग्स अकाउंट पे लीन ना लगे, कुछ ना लगे, अच्छा। करंट अकाउंट खुलवा लिया। पता नहीं दिमाग क्या चल रहा था उस टाइम पे। एनीवेज, तो कॉलेज शुरू होता है, वहां पे भी पैसे तो मेरे को घर से अब 7,000 मिलने लग गए थे कि ठीक है सब तो फीस है, बट खाने का और ग्रोसरीज और ये सब चीजें जो भी रहती हैं, ये सब साथ मैंने, मेरे को वैसे मेरे को पता था 12 से 14 12,000 तो लगेंगे महीने के, बट मैं उनसे कैसे मांगता, मैंने फिर झूठ बोला, कुछ कुछ खर्चे कम बता दी ताकि उन पे लोड ना पड़े, मेरे को लग रहा था मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। हम्म कि मैं 12 की 14,000 लगते थे, जैसे कि अगर मैं कभी 2,000 बफर भी रख लिया था कि अगर कभी मैं, क्योंकि पूरे टाइम हॉस्टल है उसमें तो पड़ा नहीं रहूंगा, दो लोग अगर घूमने जा रहे हैं अपनी दोस्ती प्लान कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई अपना नुकसान नहीं कर रखा है ऐसे, तो वो तो हम्म घूमेंगे फिरेंगे, तो मेरे को अगर घुलना मिलना तो मेरे को भी जाना है, या कुछ एमबी डिनर्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो सब मैंने उसके लिए कुछ भी ध्यान में अकाउंट में नहीं रखा, मैंने 7,000 ही बस लेता रहा। एंड वो ऐसा होता था कि वो 7,000 मैं बिल्कुल नहीं खेलता था सही में, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल कभी नहीं खेला ये सब चीजें, वो तो मैंने सितंबर से ही नहीं खेली थी जब से कैट दिया था, और बुद्धिज्म के बाद तो बिल्कुल भी नहीं ये सब चीजें। बट वो 7,000 का बाय द टाइम 12th आती थी, 12th ऑफ द मंथ या 13-14 तारीख होती थी, तो बस 2-2.5 हजार बच जाते थे, और मेरे को लगता था कि यार ये 2-2.5 हजार तो मेरे को महीना नहीं कटवा पाएंगे, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, खाने हम्म को ही नहीं बचेगा। हम्म तो 2-2.5 हजार को बस मैं 5,000 कर लेता हूँ, एंड मेरा महीना कट जाएगा, और हर महीना यही कर लूंगा, 10,000 में महीना काट लूंगा, 7,000 वो देंगे, 2-3 हजार जब बचेंगे तो 2-3 हजार को लगा के 6 कर लूंगा, और ठीक है। बट घर वाले अब नहीं देने वाले थे, ये तो अब वो तो बिल्कुल ऐसे थे कि अब तेरे को 7,000 है, दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड, खुद जी खुद जो करना है 7,000 में, तू एक दिन में उड़ा या तू 30 दिन चला, हमें नहीं पता, 7,000 हमारी तरफ से है। हाँ, तो वो 2,500 मैंने कई 2 महीने शुरू के तो 5,000 या 7,000 बना लिए, विड्रॉल ले लेता था मैं, ऐसा नहीं था कि भाई 7,000 को जीरो कर दिया, 7,000 करे, विड्रॉल ले लिया, महीना काटा, अगले महीने फिर बारी आई, उन्होंने फिर दिए। हर बार तो होएगा नहीं, कभी 2,500 हम्म की जैसे जीरो है तो खाने को ही पैसा नहीं, मतलब मैं आसपास फिर जो नए कॉलेज के लोग थे उनसे पैसे लेने लग गया, उनको ये हम्म बोल के कि यार बैंक में ना कुछ फीस, वही वाला झूठ जो बस चल रहा है पिछले 2 साल से, बैंक में ना कुछ फीस लग रखा है, कुछ ना मेरे को शायद वहां जाना पड़ेगा गुड़गांव, तो हम्म अरे यार ये मतलब मेरे को अपना होम टाउन जाना पड़ेगा, तो ये आप हटा दीजिएगा वो जगह का नाम। तो मैंने हम्म उनको ये बोलना कि यार बैंक वालों ने ना लीन लगा दिया, एंड मुझे अपने होम टाउन ही जाके इसे कराना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अभी होम टाउन से दूर पढ़ रहा हूँ, तो तब तक 5-6 महीने के लिए दे दो, ऐसे कर दो, और वो अमाउंट भी लेता रहा मैं उनसे, और उसको भी लगाने लग गया।
अब अमाउंट जीरो होता था तो वो भी स्टूडेंट थे, कब तक देंगे? उनके पास भी तो वो दोस्त अपना वो तो हाँ गुजारा लिमिटेड करेंगे ही ना। था। वही तो, और घर वालों से मिलने नहीं थे, तो अब खत्म। अब हम्म। तो ये था कि कोई भी नहीं बचा पैसे देने वाला, तो मैं 2-3 दिन खाना ही नहीं खाता था घर से। जो मतलब मेरे को एक वो पीस के नहीं देते बादाम वगैरह और हम्म। दूध, बस यही बचता था मेरे पास 3 दिन चलाने के लिए, कि पिसे हुए बादाम का वो एक डब्बा है जो 3 महीने मेरे को चलाना है, वो मैं खा लूंगा, 2-2 चम्मच ले लिए और दूध पी लिया और बस बादाम खा लिए। 3 दिन यही करता था। या फिर जब वो भी खत्म होने लग गया तो मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल कुछ खाने को ही नहीं था। तो वहां पे अ, दोस्त वगैरह या रूममेट जो था वो तो खा रहा है पूरा, बार बार जा रहा है, हम्म। तो जब वो रूम पे नहीं होता तो मैं मतलब अ, मैं ना ये कॉपी के कागज फाड़ के खा लेता था कि अरे कुछ फक मतलब। यार। मतलब मेरे को ये था कि कुछ बस पेट में चला जाए कुछ, मतलब बस मेरे को फील हो कि मैंने कुछ है। वो पचता भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसे थूक देता था बाहर। बट मतलब कभी कभी थोड़ा छोटे छोटे पीस करके फाड़ के खा लिए, 2 कागज, 1-2 कागज पता नहीं। तो मतलब मैं उस टाइम पे मैं जब अपनी इमेजिन कर रहा हूँ कि जो बंदे ने ये करा, मतलब अच्छे कॉलेज से हो रहा है वो पढ़ा, वो अब अपने जो ड्रीम कॉलेज था उसके हम्म। हॉस्टल रूम में बैठ के कागज फाड़ के खा रहा है। तो अ, मतलब कोई वो ही नहीं है यार इसका। तो मैं अ, क्या बोलूं। ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ जी। स्ट्रांग है तू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता। हाँ जी। अ, यार एक सेकंड में ना। अरे कोई बात नहीं, इट इज टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं, होता है यार, होता है। ये जब सारे फ्लैशबैक से आते हैं ना, ये अपन ने करी हुई होती चीजें, तो कभी कभी आप जस्टिफाई खुद से ही नहीं कर पाते कि यार ये हाउ कुड आई, मतलब मैं इस यार लेवल पे कैसे गिर गया। लेकिन अरे छोड़, रो मत भाई, हाँ जी, तूने जी। अभी भी मैं इतने बड़े मुकाम पर है, इतने बड़े कॉलेज में, जहाँ पे सिलेक्शन होना ना पूरे खानदान में मिठाई बांटने वाली चीज है। तो अगर तूने ये चीजें गलत करी है, तो तू जो कमबैक करेगा ना, वो हम में से कोई नहीं कर पाएगा, टेंशन मत ले। तू आगे बता, तू दिल वो हाँ स्ट्रांग है, और मतलब हाँ बता, जी। आगे बता। अ, अ, हाँ, मैं वही था। कहाँ था मैं? इधर मतलब ये आ गया था मेरे ख्याल से 2025 आ गया था। हम्म। तो क्लास वगैरह भी मैं नहीं जाता था मूड ऑफ के चक्कर में। मतलब मैं पहुंच चुका हूँ, हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल से क्लास, तो अब बताइए कि इतना ही वो है, अ, कितना ही दूर है। मतलब चल के जाना होता है, बिल्कुल क्लास में पहुंच गया, नहीं जाना मतलब मन ही नहीं है। ना मेरे को उन लोगों से मिलना है, क्योंकि क्लास में ही 5 3 3 4 लोग हैं जिनसे पैसे ले रखे हैं। तो हम्म। उनकी शक्ल में मैं कैसे देखूंगा? अपना सर झुका के चलता था कैंपस में भी। तो बिल्कुल वो साल में पढ़ा ही नहीं, और जो वर्स्ट हो सकता था वही हुआ। मतलब जब मैं आया तो कॉलेज वालों ने बोला कि आपकी तो जीपीए नहीं बन रही एंड आपको फेल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। अ, अच्छा। तो और एक सेटबैक, मतलब घर वालों को पता लगा ये चीज, मैंने सोचा छुपा लूंगा। कैसे छुपा था बिल्कुल पता नहीं। मैं फर्स्ट बात समझ रहे हैं ना कि क्यों फर्स्ट चीज मतलब झूठ ही आ रही है फिर भी। मतलब जबकि बुद्धिज्म से बाद मैंने बहुत टाइम तक नहीं करा, बिल्कुल झूठ वूठ सब में से सुधर रहा था, बट लेकिन फिर भी वो डिफेंस मैकेनिज्म ही झूठ बन रखा है कि कुछ हम्म। मतलब मेरे पे शक होगा तो दिमाग फटाफट कुछ फटाफट बना के बोल देगा जल्दी से, 5 मिनट में कुछ बना देता है बढ़िया। बिल्कुल ऐसी हम्म। चीज जिसके ना ना इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ गलती है ही नहीं, ऐसी थ्योरी बना दी बिल्कुल कि हम्म। अरे ये तो अभी बात चल रही है, अभी तो मेरे को सेकंड ईयर में ही भेजेंगे। 2 साल का ही होता है एमबीए, तो सेकंड ईयर में भेजेंगे, फिर होगा, ऐसे होगा। नहीं होना तो ऑब्वियसली यार, मेरी जीपीए नहीं थी तो होना ही था। खैर मैं वापस भेजते हैं, घर वाले रोते हैं बिल्कुल उनके सामने। मैं वो इमेज नहीं भूल सकता, बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे वो मेरे प्रोफेसर के सामने कि सर आप इसको पास कर दो। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मैं क्या हूँ? मतलब वो जो 12वीं के लोग जिनकी मैं बुराई कर रहा था 12वीं में कि ये जाहिल लोग हैं, ये तो पढ़ते नहीं है, मैं वो हम्म। बन चुका हूँ। मैं मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भीख मांग रहे हैं। मतलब पैसे का तो चलो मेरे को डांट पड़ी ही पड़ी, बट मेरी पढ़ाई के लिए कि सर इसको पास कर दो, सर वो तो जो बिल्कुल ही तूने गया। लाइफ में कभी नहीं सुना था अपने लिए। हो ही नहीं सकता था। मैं अपने आप को ऐसा लगा कि बिल्कुल ही मतलब गिर गया था कि ये तो क्या है। खैर मुझे वो जेल जैसी सजा सुनाई कि आप फिर से 1 साल बिताएंगे, और अब जो आपके साथ पढ़े थे वो आपको नीचे देखेंगे कि ये तो अरे ये तो हमारा जूनियर बन गया। एंड जो हम नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे कि अरे ये कौन बंदा है जो पिछले साल आया था और अब भी हमारे साथ पढ़ रहा है। तो मतलब मैं बिल्कुल जो जेल में कैदी नहीं बनाते जो चार हम्म। खाटे और फिर एक मारते हैं, 5 दिन हो गए, मैं अपनी कॉपी में पीछे वाली पेज पे ये करता था क्लास में कि आज एक दिन बीत गया, आज एक दिन बीत गया, एक और दिन हो गया, अरे मैं 30 दिन में अब घर जाऊंगा, अरे 29 दिन में अब घर जाने वाला हूँ, 25 दिन रह गए, ये कर रहा हूँ। बस हम्म। दिन काटने की फर्स्ट सेकंड टाइम तो। पर वहां पे भी भले लोग थे, उन्होंने भी देखा मेरे को और दोस्त बने। अभी भी हैं वो दोस्त, लेकिन मेरे को कॉलेज ने बोल रखा था कि आप इनसे झूठ बोलिए, मतलब किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका रीजन क्या था। आप
बोलिए कि आप मतलब मिस कर दिया था आपने एक टर्म, और ऑब्वियसली जब टर्म मिस कर दोगे तो आप पढ़ाई वापस से करनी पड़ेगी। हम्म तो एक वो रहता है, आपको ये बोलना है। तो हम्म मैं उनसे अभी तक मैंने नहीं बता, वो मेरे साथ हैं दोस्त, हम्म उनको मतलब डेली मैं आंखों में देखता हूँ उनके, और आंखों में देख के झूठ बोल देता हूँ, या पता उनको पता भी चल गया होगा तो शायद वो मेरे सामने नहीं बोल रहे होंगे जो भी है। हम्म और ये अब हर मोस्टली हर फ्रेंड ग्रुप के साथ मेरा यही हो गया, मतलब वो मेरे से बात अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये क्रेडेंशियल्स हैं इसके, ये बन रहा है कुछ तो अच्छा ही कर रहा है, वो कर रहा है। हम्म बट यहाँ मेरे होम टाउन में भी किसी को नहीं पता कि अरे ये तो रिपीट वाला है, ऐसा वैसा है। हम्म उनको भी क्योंकि घर वाले नहीं बोल सकते, तो उन्होंने बोला कि अरे ये आ चुका है, मतलब ये जैसे जैसे खत्म कर देगा इस साल ऐसे। हम्म तो अब मैं मतलब अ, यही मेरा आगे वाले डायलेमा में आएगा बिल्कुल जब खत्म होने वाली कहानी। तो हाँ जी, फिर मतलब बस यही रहा, सेकंड टाइम अब मैं कर रहा हूँ, एंड हो गई ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर तब खत्म ही। एंड उसके बाद मतलब इंटर्नशिप होती है हमारी यहाँ पे, एंड आपको 2 महीने कंपनी के साथ जाना पड़ता है, वो आपको 2 महीने का अच्छा खासा अमाउंट देते हैं। तो हम्म मेरे को वो पर मंथ 1,75,000 दे रहे हैं, एंड 2 महीने के 3.5 लाख। हम्म एंड यही अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, अगर ये कंपनी 2 महीने बाद मेरे को पसंद कर लेती है कि हाँ इसने बहुत लग के मेहनत करके काम किया, तो मेरा पैकेज इसमें अराउंड 39 to 45 लाख का लग जाएगा। बताओ। एंड हाँ यही चीजें आती है। एंड अब डायलेमा मेरा ये आ जाता है कि मेरे को अभी भी दोस्तों के जो मेरे कॉलेज वाले लोग हैं, कॉलेज के जो मतलब मैंने इस साल ले रखे थे जिनसे पैसे, वो देने हैं। वैसे टोटल अमाउंट तो 4,35,000 है, बट उनमें से 1,85,000 मैं मना चुका हूँ कि इस टाइम तो नहीं हो पाएगा। तो उनको मेरा सच पता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब पूरी जॉब अगले साल ही जब लगेगी 45 की, तो तेरा पर मंथ ही इतना बनेगा, कट कटा के आप मतलब 2.5 लाख तो बनेगा ही, जो भी है 2.5 लाख से ऊपर ही बनेगा कुछ तो जो हम्म अमाउंट है। हम्म तो तब तू 1 महीने में ही दे देगा, चल ठीक है तब दे दियो, जैसे भी होता है। तो वो 185 की दिक्कत नहीं है, बट 350 जो मेरे को मिल रहे हैं उसमें से 250 तो मेरे को देने ही देने, क्योंकि वो बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल, उनको गुजारा उनका नहीं हो रहा। वो डेली मैसेज करते हैं, किसी की बहन की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, वो तो बेचारों ने, उनकी तो कोई गलती है नहीं ना, वो कोई तो अपना गलती नहीं। पैसा, वो तो बेचारे अपना पैसा मांगेंगे ही। हम्म तो अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को अभी भी 8 महीने काटने हैं, और घर वालों ने कहा कि देखो तो 3.5 मिल रहे हैं। उनसे मैंने बोल रखा है कि ऐसा तो कोई मेरा अमाउंट बचा नहीं है, क्योंकि उनको कोई परेशान नहीं कर रहा ना बैंक वाला, या कुछ आगे कोई परेशान तो कर नहीं रहा, क्योंकि बैंक तो खत्म, हम्म उन्होंने सारे हम्म रीपे कर देते पापा ने। अब और दोस्त जो है वो डरते हैं कि इसके पेरेंट्स को हम क्या बोलें, ये तो अच्छा मतलब हमारा दोस्त है, हमारी, उनको भी थोड़ा वो बेचारे पता नहीं क्यों, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं। तो अब मेरे दोस्त तो मतलब अब ये हो जाएगा कि मेरे पास 3.5 में 2.5 देने के बाद मेरे पास बचेगा ₹1,00,000, 1 लाख, और मैं जाऊंगा वापस अपना पढ़ने। हम्म 8 महीने मेरे को काटने हैं, 8 महीने के बाद मेरी पूरी सैलरी, तब 8 महीने के बाद तो मैं बिल्कुल वो हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, मतलब तब तो मतलब अगर मैं 40 लाख में भी कुछ नहीं बचा पा रहा और फिर हथियार को तो मैं कूद रहा हूँ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बट मैंने नहीं खेला। मैं नवंबर में एक बार जीता था, मैंने 5,000 के 58,000 बना लिए थे, कोई पता नहीं वो जैकपॉट कुछ लग गया था। हम्म एंड मैंने उसके बाद वो विड्रॉ करे 58 पूरे, ऐप मारा डिलीट, फोन में से मतलब ऐसे ये सब चीजें हटा दी सारी। एंड 58,000 मेरे अराउंड 3 लाख कुछ बनते थे, 3.5 3 15 3 20 बनते थे, 58 मैंने सारे लोगों को दे दी कि ये लो अभी के लिए इतना लो, और बाकी 3 4 महीने में मैं और देता हूँ। तो वो 3 4 महीने का टाइम मिल गया मेरे को बेसिकली उस 58,000 की वजह से, दिसंबर में। ठीक है। और दिसंबर 2025 के बाद से अब अप्रैल 2026 तक मैंने कुछ भी नहीं खेला, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैं रोज काम पे जाता हूँ। कल भी आपसे जब थोड़ी बात हो रही थी तो मैं मेट्रो में बस घर आ रहा था रात को 9:30 10 बजे, और वीडियो ही सुन रहा था आपकी, वो वाली मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे की वीडियो सुन रहा था अच्छा। जो। हाँ जी। तो वो मैं सुनता हूँ डेली, रात को सोने से पहले सुनता हूँ कि अगर कुछ घटिया ख्याल आए भी तो भी ना आए, क्योंकि ये आजकल चल रहा है बेकार से, मतलब ये सब मैचेस वगैरह। तो वैसे तो मेरे को अमाउंट ही नहीं मिलता, घर से ही नहीं मिलता, जो भी थोड़ा बहुत 1,000 2,000 रुपए बचे हैं उसमें ही करता रहता हूँ अपना, मतलब ट्रैवल वगैरह। बट हाँ, आपकी वीडियोस से बहुत बहुत मेरे को एक मतलब मोटिवेशन, सही दिमाग रहता है, ठीक रहता है कि ठीक है ये लोग, ऐसा हो सकता है। मेरे को, मैं थोड़ा मतलब दलदल से भी निकला तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी इशू यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अब मेरे पास ₹1,00,000 बचेंगे, तो मेरे को 8 महीने काटने हैं, जिसका एवरेज बनता है 12,500। मैं सब बट बता दूंगा तेरे को। मतलब मुझे एक बात बता, आर यू डन विद योर स्टोरी? मतलब इज देयर एनीथिंग बस व्हिच इज येट टू बी रिवील्ड? नहीं, स्टोरी इज ऑल डन, बट जो डायलेमा है वो मतलब आपसे एडवाइस इस पे लेनी अब थी, मेरी वो भी बात आप सुन, बताइए। अब मैं हाँ तुझे जी। क्या कहता हूँ। मतलब अभी तू हाँ घर जी। से अलग रह रहा है ना, जहाँ पे तेरी जॉब है वहां रह रहा है ना? नहीं नहीं, घर पे ही हूँ, घर से अप डाउन कर लेता हूँ। अप डाउन कर रहा है, तो हाँ अभी जी। तू कहाँ पे है? घर पे ही है? हाँ जी, हाँ जी, घर पे हूँ। तो मतलब तू बात कर सकता है आराम से पूरे दिन। और अभी तेरा ऑफिस का टाइम क्या है? ऑफिस का टाइम बहुत वो रहता है, सुबह 9 से या 10 बजे शुरू होता है, 9 बजे है, 9 से रात के 7 बजे तक। और फिर ट्रैवल 1.5 घंटा हो गया, तो तो मैं सुबह दिन में साढ़े तेरे को सात टाइम निकलता नहीं हूँ। मिल पाएगा, है ना? हाँ हाँ, मंडे टू फ्राइडे तो पूरा पैक्ड है, मैं बिल्कुल इस कंपनी को अपना सब झोंक रखा है, मैं चल फिर अपन आखिरी क्या पहला करेंगे, बंदा। हाँ जी, हाँ जी। अपन क्या करेंगे मैं तुझे बताता हूँ। हाँ जी। मैं तेरी स्टोरी 2 पार्ट में डालूंगा, ठीक हाँ है? जी। हाँ जी। आज मैं ये वाला डालता हूँ, थोड़ा बहुत एडिट हाँ कर जी। दूंगा जहाँ तूने नाम लिया है ठीक। तेरा, और हाँ जी, जो हाँ जी। है ना वो मैं हटा हाँ के जी, होम टाउन हो इसको गया, हाँ आज हाँ। शाम मैं डालता हूँ।
अपन हाँ बात जी। करते हैं कल सुबह वापस इसी टाइम पे, क्योंकि आज तेरे को शाम को टाइम मिलेगा नहीं, है ना? मतलब दिन नहीं में नहीं तो आज टाइम तो मिलेगा नहीं, दिन में आई एम फ्री। हाँ जी। दिन में तो, हाँ जी। लेकिन मैं चाहता नहीं कि तू तेरे ऑफिस से फालतू टाइम निकाले, तेरा हाँ जी। गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तेरा हाँ जी। काम कर। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को तेरे से खूब सारी बातें करनी है। खूब सारी का हाँ मतलब जी ये सर। होता है, मेरे को तेरे को साइकोलॉजिकल टर्म्स में दो तीन चीजें बतानी है। हाँ जी। हाँ तेरे को जी। थोड़ा हाँ जी। आईना भी दिखाना है, कुछ तेरी हाँ गलतफहमियां जी। भी दूर करनी है, और कुछ हाँ तेरे जी। को सुझाव भी देने बड़े भाई के नाते। हाँ जी सर। तो हाँ जी भैया। हाँ उसके लिए आई विल बी नीडिंग अ डे। जी। हाँ ठीक है, जी। आई विल बी राइटिंग डाउन फ्यू थिंग्स ऑल्सो। हम्म। तो अपन कल इसी टाइम पे बात करते हैं मेरे भाई, है ना? ठीक है सर। ठीक है। तो हाँ जी। मैं तो बात कर सकता हूँ दिन में, लेकिन मैं चाहता नहीं कि तू तेरा टाइम खराब करे मेरे पे, हाँ। क्योंकि तू ऑफिस पे ध्यान दे अभी, है ना? तू नया मतलब नया लगा वीकेंड है पे तो बेटा मैं नौकरी अपना पे। नींद वगैरह ही पूरी करूंगा वैसे तो दिन नींद में तो। पूरी कर, ऑफिस हाँ पे जी। ध्यान दे। कल हाँ सुबह जी। 6 बजे हाँ विल बी जी। टॉकिंग अगेन, है ठीक है ना? सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। बाकी मैं तेरे को अभी कुछ नहीं बोलूंगा इस कॉल पे। इस कॉल पे मैं ठीक है। काटूंगा सिर्फ। ठीक है। ठीक और है। तेरे को मैं कल सारी से सही बातें बताऊंगा, फिर उसको अपन वापस अपलोड करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। ठीक है भैया। चल ध्यान ठीक रख है। हाँ अपना, है जी। ना? हाँ जी। हाँ ओके जी। मेरे भाई। थैंक यू। थैंक यू।